आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स देख रहे हैं। इन ईडियम्स में हम लोग पहले एक ईडियम लेते हैं, फिर उसका मीन क्या होता है, हिंदी में क्या मीन होता है, उसका इंग्लिश में क्या मीन होता है, कौन कौन से अर्थ निकलते हैं वो समझते हैं, फिर उसका सेंटेंस में यूज करते हैं, जिससे कि क्या होता है वो ईडियम आराम से लर्न हो जाता है। हम लोग को लर्न करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती बार बार। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है इससे पहले की वीडियो 500 समथिंग है तो उसको चेकआउट कर लीजिए। और साथ ही इसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है ये वोकैब स्टडी नाम से, या फिर क्यूआर कोड है, इसको इसमें ज्वाइन कर लीजिए। तो आज का हम लोग इडियम देखते हैं गो बेली अप। गो बेली अप मतलब होता है गो बैंकरप्ट, मतलब दिवाला निकलना। अच्छा, आप लोगों को पता है इडियम्स क्या होते हैं? इडियम्स होते हैं मुहावरे, इनको बेसिकली हिंदी में बोलते हैं। इससे क्या होता है जो मुहावरा होता है उसका सीधा सीधा मीन नहीं निकाला जाता, बल्कि उसका दूसरा अर्थ होता है। जैसे गो बेली अप, यहाँ पे इसका सीधा मीन नहीं होगा बल्कि इसका मीन निकाला गया है गो बैंकरप्ट, मतलब क्या हो जाना, दिवाला निकल जाना। तो इसको हम लोग हिंट से समझ सकते हैं, हिंट से हम लोग याद भी रखेंगे जिससे कि आगे भूले नहीं। जैसे ये गो बेली अप है, इससे हम लोग याद रख सकते हैं जो बेली है वो खाली हो जाना। तो बेली खाली हो जाना, बेली मतलब जब बहुत सारे पैसे होंगे तो बेली बड़ी हो जाएगी, पेटू बड़ा हो जाएगा। और जब पैसे नहीं होंगे, बैंकरप्ट हो जाएंगे, तो बेली अप हो जाएगा, गो बेली अप हो जाएगा। तो उससे बोलेंगे हम लोग गो बेली अप मतलब बैंकरप्ट हो जाना। इसको यूजेस का पहला हम लोग सेंटेंस देखते हैं। द प्रोजेक्ट वेंट बेली अप ड्यू टू अ लैक ऑफ फंडिंग, मतलब जो प्रोजेक्ट है वो वेंट बेली अप, क्या हो गया, उसका दिवाला निकल गया ड्यू टू लैक ऑफ फंडिंग, मतलब कि फंडिंग, पैसे मिलने की कमी से क्या हुआ, उस प्रोजेक्ट का दिवाला निकल गया। अच्छा, आप लोगों को पता है ये यहाँ पे वेंट क्यों, गो की जगह वेंट का यूज क्यों हुआ है? ये गो की जगह यहाँ पे वेंट का यूज क्यों हुआ है? क्योंकि ये पास्ट सेंटेंस है और ये गो का ही सेकंड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे गो की जगह वेंट का यूज हुआ है। नेक्स्ट हम लोग यूजेस का सेंटेंस है द कंपनी वेंट बेली अप आफ्टर जस्ट 2 years इन बिजनेस, मतलब जो कंपनी थी वो क्या हो गई, वेंट बेली अप मतलब बैंकरप्ट हो गई। आफ्टर जस्ट 2 years इन बिजनेस, 2 साल बिजनेस करने के बाद जो कंपनी है वो गो बेली अप हो गई, कंपनी वेंट बेली अप। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है गो डाउन इन फ्लेम्स। गो डाउन इन फ्लेम्स मतलब होता है फेल कम्प्लीटली, मतलब पूरी तरीके से विफल हो जाना, कम्प्लीटली फेलियर हो जाना, उसको बोलते हैं गो डाउन इन फ्लेम्स। जैसे इसको हम लोग हिंट से समझ सकते हैं, जो फ्लेम्स हैं, आग है, उससे पूरा गो डाउन मतलब पूरा बर्बाद हो जाना, तो उसको बोलते हैं गो डाउन इन फ्लेम्स। जो हिंट होते हैं इनका मतलब ये नहीं होता है कि वो रियल में मीन है, बल्कि वो याद करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो गो डाउन इन फ्लेम्स मतलब फ्लेम्स में सब बर्बाद हो गया, तो कम्प्लीटली फेलियर हो जाना, उसको बोलते हैं हम लोग गो डाउन इन फ्लेम्स। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है द मूवी वेंट डाउन इन फ्लेम्स, मतलब जो मूवी है वो क्या हो गई, कम्प्लीटली फेल हो गई एट द बॉक्स ऑफिस। बॉक्स ऑफिस में जो मूवी है वो क्या हो गई, वेंट डाउन इन फ्लेम्स हो गई। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है हिज करियर वेंट डाउन इन फ्लेम्स आफ्टर द स्कैंडल। स्कैंडल के बाद उसका करियर वेंट डाउन इन फ्लेम्स हो गया, मतलब कंप्लीटली फेल हो गया। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है गो डच। गो डच मतलब होता है डिवाइड द कॉस्ट। डिवाइड द कॉस्ट मतलब जो लागत लगी है उसको विभाजित करना। अब इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम लोग फ्रेंड्स के साथ कहीं खाने जाते हैं तो क्या करते हैं, जो भी पेमेंट करना होता है उसको हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं बराबर बराबर इक्वली, कि इसको इतना देना है, इसको इतना देना है। तो जो पे करने वाला अमाउंट होता है उसको स्प्लिट कर लेना, उसको डिवाइड कर लेना आपस में, उसको बोलते हैं गो डच। इसको हम लोग यूजेस से समझते हैं। इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है दे ऑलवेज गो डच व्हेन दे ईट आउट, मतलब जो वो बाहर खाना खाने जाते हैं तो ऑलवेज गो डच मतलब हमेशा जो पैसे हैं, कॉस्ट है, उसको डिवाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट यूजेस का हम लोगों का सेंटेंस है इट्स कॉमन अमंग फ्रेंड्स टू गो डच, मतलब ये फ्रेंड्स में कॉमन होता है गो डच करना। गो डच मतलब जो आपस में पे करने के लिए जो पैसे हैं उनको डिवाइड कर लेना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है गो फॉर अ सॉन्ग। गो फॉर अ सॉन्ग मतलब होता है टू बी सोल्ड चीपली, मतलब बहुत ही सस्ते में बिक जाना, सस्ते में बेचा जाना, उसको बोलते हैं गो फॉर अ सॉन्ग। मतलब कोई चीज़ काफ़ी प्राइस की ली गई और उसको बाद में ऐसा कुछ हो गया कि उसको बहुत ही मजबूरी कोई हुई, या फिर उसमें ऐसा कुछ हो गया कि उसको बहुत ही कम प्राइस में, जो उसके बहुत ही कम प्राइस में उसको बेच देना। ज़्यादा प्राइस में लिया और बहुत ही कम प्राइस में बेच देना, उसको बोलते हैं गो फॉर अ सॉन्ग।
तो इसका यूजेस हम लोग समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है द हाउस वेंट फॉर अ सॉन्ग। जो हाउस है वो क्या हुआ, वेंट फॉर अ सॉन्ग हो गया, बिकॉज इट नीडेड मेजर रिपेयर्स, क्योंकि उसमें बहुत ही बड़े बड़े मेजर मतलब बड़े बड़े बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े रिपेयर्स की उसमें नीड थी, ज़रूरत थी, इसलिए जो हाउस है वो क्या हो गया, वेंट फॉर अ सॉन्ग हो गया, मतलब बहुत ही कम प्राइस में बेचा गया। नेक्स्ट यूजेस का हम लोगों का सेंटेंस है द होटल रूम वेंट फॉर अ सॉन्ग ड्यूरिंग द ऑफ सीजन। जो होटल रूम होते हैं वो वेंट फॉर अ सॉन्ग कर दिए जाते हैं, कब, ड्यूरिंग द ऑफ सीजन, जब सीजन नहीं होता है, ज़्यादा लोग वहाँ नहीं जाते, तो होटल के रूम बहुत ही कम प्राइस में दिए जाते हैं, वेंट फॉर अ सॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है गो फॉर द जगलर। गो फॉर द जगलर मतलब होता है अटैक ऑल आउट ऑफन टारगेटिंग देयर वीकेस्ट पॉइंट टू डिफीट आर हर्ट देम। मतलब चारों तरफ से किसी पर अटैक करना, वो बोल कर अटैक करना हो या फिर मार कर करना हो, किसी भी तरीके से चारों तरफ से ऐसा अटैक करना, ज़्यादातर क्या टारगेट करना, किसी के वीकेस्ट पॉइंट को टारगेट करके उसको हराने के लिए या फिर किसी को हर्ट करने के लिए अटैक करना, उसको बोलते हैं गो फॉर द जगलर। क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गो फॉर द जगलर, मतलब चारों तरफ से, सब तरफ से हमला करना। तो इसका यूजेस का हम लोग पहला सेंटेंस देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है इन द डिबेट सी वेंट फॉर द जगलर एंड एक्सपोज्ड हिज बिगेस्ट मिस्टेक। मतलब डिबेट में उसने क्या किया, वेंट फॉर द जगलर, मतलब उसने वीकेस्ट पॉइंट को एक्सपोज कर दिया, जो उसकी बहुत ही बड़ी कोई मिस्टेक थी उसको एक्सपोज कर दिया और किसी को हर्ट किया। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है सी वेंट फॉर द जगलर बाय मेंशनिंग हिज पास्ट फेलर। मतलब जो पास्ट में फेलियर हुए थे उसको मेंशन करके क्या किया, वेंट फॉर द जगलर, मतलब उसके वीकेस्ट पॉइंट पे अटैक किया ताकि उसको हर्ट हो। नेक्स्ट हम लोग इडियम देखते हैं गो गेटर। गो गेटर मतलब होता है अ रियल अचीवर, मतलब तेज़ी से तरक्की करने वाला, जिसको चीज़ें बहुत ही जल्दी समझ आ जाती हैं, जो बहुत ही तेज़ी से तरक्की कर लेता है, अचीव कर लेता है जो चाहिए होता है उसको बोलते हैं गो गेटर। आई वॉन्ट कि आप सब लोग गो गेटर हो जाएं, मतलब जो भी आप लोगों को अचीव करना है वो बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही जल्दी अचीव कर लें। तो इसका यूजेस का पहला सेंटेंस देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है ही इज़ अ गो गेटर हु नेवर वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज़ ही क्रिएट देम। मतलब वो एक गो गेटर है जो कि अपॉर्चुनिटीज़ का वेट नहीं करता है बल्कि खुद ही उनको क्रिएट करता है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है सचिन इज अ गो गेटर इन क्लास। मतलब जो सचिन है वो क्लास में गो गेटर है, एक रियल अचीवर है। ही ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस, वो हमेशा क्वेश्चंस पूछता रहता है एंड फिनिशेस हिज असाइनमेंट्स अर्ली, और अपने जो असाइनमेंट है वो बहुत ही जल्दी फिनिश कर लेता है। गो गेटर मतलब होता है अ रियल अचीवर। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है गो हे वायर। गो हे वायर मतलब होता है बिकेम आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब कंट्रोल से बाहर हो जाना, उसको बोलते हैं गो हे वायर। इसको यूजेस का पहला सेंटेंस हम लोग देखते हैं। मतलब माई कंप्यूटर वेंट हे वायर एंड डिलीटेड माई असाइनमेंट। जो कंप्यूटर है वो वेंट हे वायर हो गया एंड उसने सारी असाइनमेंट को डिलीट कर दिया, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया कंप्यूटर और उसने क्या किया, सारी जो असाइनमेंट थी उनको डिलीट कर दिया। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है हिज इमोशंस वेंट हे वायर। मतलब जो उसके इमोशंस हैं वो क्या हो गए, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, वेंट हे वायर हो गए व्हेन ही हियर द न्यूज़। जब उसने न्यूज़ सुनी तो उसके इमोशंस हे वायर हो गए। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है गो ओवर। गो ओवर मतलब होता है रिव्यू, मतलब समीक्षा करना, जांच करना, उसको ओवरव्यू ले लेना, उसको बोलते हैं गो ओवर। तो इसका यूजेस का हम लोग पहला सेंटेंस देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है द टीचर वेंट ओवर द होमवर्क इन क्लास। जो टीचर है वो वेंट ओवर द, जो होमवर्क दिया था उसको वेंट ओवर कर रहा है, उसकी जांच कर रहा है, समीक्षा कर रहा है किसने किसने होमवर्क किया है। नेक्स्ट यूजेस का सेंटेंस है आई नीड टू गो ओवर माई नोट्स बिफोर द एग्ज़ाम। मतलब एग्ज़ाम से पहले जो नोट्स हैं उनको क्या करो, फटाफट गो ओवर कर लो, मतलब उनको रिव्यू कर लो कि क्या क्या लिखा है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है गो थ्रू फायर एंड वाटर। मतलब अंडर गो एनी रिस्क, मतलब किसी भी कंडीशन में कोई भी रिस्क लेकर कुछ करना, उसको बोलते हैं गो थ्रू फायर एंड वाटर। इसका मीन और होता है टू एक्सपीरियंस मैनी डेंजरस इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। मतलब कुछ भी अचीव करने के लिए क्या करना, बहुत सारे डेंजरस एक्सपीरियंस करना, बहुत सारे डेंजरस को भी झेलना, बहुत सारे रिस्क
झेलना, उसको बोलते हैं गो थ्रू फायर एंड वाटर। चाहे आग लगे या फिर पानी, बाढ़ आए चाहे तूफान, लेकिन जो मिलना है, जो चाहिए, उसके लिए सारे रिस्क झेलना, उसको बोलते हैं गो थ्रू फायर एंड वाटर। कोई भी खतरा मोल लेना, इसको हम लोग हिंट से याद कर सकते हैं। गो थ्रू फायर एंड वाटर मतलब चाहे फायर हो चाहे वाटर हो, लेकिन फिर भी जो करना है वो करके रहेंगे। किसी भी मोल में कोई भी खतरा आए, लेकिन जो करना है वो करके रहेंगे। नेक्स्ट हम तो इसका यूजेस हम लोग देखते हैं। इसका यूजेस का है ट्रू फ्रेंड्स विल गो थ्रू फायर एंड वाटर फॉर ईच अदर। मतलब जो ट्रू फ्रेंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमेशा गो थ्रू फायर एंड वाटर फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए हमेशा गो थ्रू फायर एंड वाटर होते हैं, कोई भी खतरा मोल लेने के लिए रेडी रहते हैं। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है द रेस्क्यू टीम वेंट थ्रू फायर एंड वाटर टू सेव द विलेजर्स। मतलब जो विलेजर्स हैं उनको सेव करने के लिए रेस्क्यू टीम ने क्या किया, गो थ्रू फायर एंड वाटर, मतलब कोई भी खतरा मोल ले लिया। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है गो टू रैक एंड रूइन। गो टू रैक एंड रूइन मतलब होता है गेट इनटू अ बैड कंडीशन, मतलब डिस्ट्रॉयड, मीन बर्बाद हो जाना, उसको बोलते हैं गो टू रैक एंड रूइन। रूइन मतलब होता ही है बर्बाद हो जाना। तो इसका यूजेस का हम लोग पहला सेंटेंस देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है द बिजनेस वेंट टू रैक एंड रूइन। जो बिजनेस है वो बर्बाद हो गया। व्हेन द ऑनर स्टॉप केयरिंग। जब ऑनर ने बिजनेस की केयर करना बंद कर दिया तो बिजनेस क्या हो गया, बिजनेस वेंट टू रैक एंड रूइन, मतलब बर्बाद हो गया। नेक्स्ट हम लोग यूजेस का सेंटेंस देखते हैं द ओल्ड हाउस वेंट टू रैक एंड रूइन। ओल्ड हाउस क्या हो गया, रैक एंड रूइन हो गया। आफ्टर नो वन लिव्ड इन इट फॉर ईयर्स, मतलब बहुत ईयर्स से कोई वहाँ पे नहीं रह रहा है, तो ओल्ड हाउस क्या हो गया, वेंट टू रैक एंड रूइन हो गया, मतलब कि बर्बाद हो गया। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है गो टू द डॉक्स। गो टू द डॉक्स मतलब होता है कि डिटीरियोरेट आर डिक्लाइन बैडली। मतलब कोई चीज़ बहुत ही जल्दी ख़राब होना, धीरे धीरे उसको सिचुएशन बहुत ही ख़राब होना, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी कंडीशन आर सक्सेस। कोई का सक्सेस धीरे धीरे, कोई सक्सेस हुआ धीरे धीरे उसकी सक्सेस कम होना, ख़त्म होना, कोई की कंडीशन धीरे धीरे ख़राब होना, या फिर कोई चीज़ की क्वालिटी गिरना, उसको बोलते हैं गो टू द डॉक्स, मतलब बहुत ख़राब हालत में पहुँच जाना। तो इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है हिज ग्रेड्स हैव गॉन टू द डॉग सिंस ही स्टॉप्ड स्टडिंग। हिज ग्रेड्स हैव गॉन टू द डॉग्स सिंस ही स्टॉप्ड स्टडी। जब से उसने स्टडी करना बंद किया है तो उसके ग्रेड्स क्या हो रहे हैं, गॉन टू द डॉग्स हो रहे हैं, मतलब क्या हो रहे हैं, मतलब ख़राब हो रहे हैं, धीरे धीरे ख़राब हालत में पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट यूजेस का सेंटेंस है इफ़ वी डोंट फिक्स द रूल। अगर हम लोग रूल फिक्स नहीं करेंगे द होल सिस्टम विल गो टू द डॉग्स, मतलब जो सारा सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, बुरी कंडीशन में पहुंच जाएगा, उसको बोलते हैं गो टू द डॉग्स। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है गॉड्स एक्रे। गॉड्स एक्रे मतलब क्या होता है, मतलब होता है सिमेट्री बिसाइड अ चर्च। मतलब चर्च के पास एक जो कब्रिस्तान होता है उसको बोलते हैं गॉड्स एक्रे। अच्छा, जो चर्च होता है उसको क्या बोलेंगे, चर्च जो है वो मंदिर या फिर मतलब भगवान का जहाँ पूजा की जाती है, जो भी मतलब अपने धर्म से रिलीजियस रिलेटेड है, तो उसको वो गॉड से रिलेटेड है ना, तो उसी के बगल में अगर कोई सिमेट्री है, कोई कब्रिस्तान है, तो उसको बोलते हैं गॉड्स की ही एक्रे, गॉड्स की ही ज़मीन है। तो मतलब गॉड्स एक्रे मतलब होता है जो सिमेट्री होती है चर्च के बगल में, उसको बोलते हैं गॉड्स एक्रे। इसका हम लोग यूजेस देखते हैं। इसका यूजेस पहला सेंटेंस है द विलेजर्स गैदर एवरी ईयर टू क्लीन गॉड्स एक्रे। मतलब जो विलेजर्स हैं वो हर साल गैदर मतलब होता है एकत्र होना, हर साल एक साथ आते हैं एवरी ईयर टू क्लीन गॉड्स एक्रे, जो गॉड्स एक्रे है उसको क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है द गाइड टोल्ड अस स्टोरीज ऑफ दोज बरीड इन गॉड्स एक्रे सेंचुरीज एगो। जो गॉड्स एक्रे में बहुत साल पहले दफनाए गए हैं, उनको बरी किया गया है, उसके बारे में गाइड जो है वो बता रहा था। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है गॉड्स ऐप। गॉड्स ऐप मतलब होता है अ बॉर्न फूल, मतलब एक पैदाइशी मूर्ख, मतलब एक पैदाइशी जो मूर्ख होता है, जो एक फूल होता है, उसको बोलते हैं गॉड्स ऐप। इसका यूजेस हम लोग समझते हैं। इसका पहला यूजेस सेंटेंस है ही ट्राइज टू साउंड डीप। मतलब उसने बहुत ही गंभीर उसने सोचा कि वो बहुत ही गंभीर साउंड करे ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में सब लोग उसे बहुत ही ज़्यादा सीरियस समझें, गंभीर समझें, डीप समझें, बट ही जस्ट गॉड्स ऐप, लेकिन वो एक फूल है, मूर्ख है। इसको जो ये गॉड्स ऐप वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है पता है, ये शेक्सपियर के मच अबाउट
मच अडो अबाउट नथिंग जो एक है उससे लिया गया है। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है गोज अबाउट। गोज अबाउट मतलब होता है डील विद अ टास्क, सिचुएशन और डेली रूटीन। मतलब किसी काम को अंजाम देना, कोई चीज़ कंप्लीट कर लेना, कोई टास्क कंप्लीट कर लेना, कोई सिचुएशन के साथ डील करना किस तरीके से, या फिर कोई डेली रूटीन, उसको बोलते हैं गोज अबाउट। इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है एवरीवन गोज अबाउट थिंग्स डिफरेंटली एंड दैट्स ओके। मतलब जो सब लोगों का काम करने का तरीका जो है वो अलग होता है। एवरीवन गोज अबाउट थिंग्स डिफरेंटली, वो चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं, और ये दैट्स ओके, और ये ठीक है, कोई बात इसमें है नहीं। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है आई लव हाउ सी गोज अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम। मतलब मुझे पसंद है कि वो किस तरीके से प्रॉब्लम के साथ टैकल करती है, कैसे उसको डील करती है। सो काम एंड फोकस्ड, एकदम काम होके, शांत होके और फोकस्ड होके जिस तरीके से वो प्रॉब्लम के साथ डील करती है, गोज अबाउट मतलब प्रॉब्लम के साथ डील करती है, ये बहुत पसंद है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है गोइंग ओवर वंस हेड। गोइंग ओवर वंस हेड मतलब बियॉन्ड वंस कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड, समझ से बाहर। कोई चीज़ समझ में नहीं आना, कहते वो सर के ऊपर से जा रहा है, बाउंस हो रहा है, उसको बोलते हैं गोज ओवर वंस हेड। वंस हेड मतलब सर के ऊपर से, गोइंग ओवर मतलब सर के ऊपर से जाना, उसको बोलते हैं बियॉन्ड वंस कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड। इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है द जोक वेंट ओवर हर हेड एंड सी डिडंट लाफ। मतलब जो जोक है वो उसके सर के ऊपर से गया, वेंट ओवर हर हेड एंड सी डिडंट लाफ, और वो हंसी नहीं। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है दैट क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लेनेशन इन ओपेनहाइमर टोटली वेंट ओवर मोस्ट ऑफ द ऑडियंस हेड्स। मतलब जो ओपेनहाइमर का क्वांटम मैकेनिक का एक्सप्लेनेशन था वो मोस्टली जो ऑडियंस थे उनके समझ से बाहर था। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है गॉट डाउन टू बिजनेस। गॉट डाउन टू बिजनेस मतलब होता है बिगैन टू वर्क सीरियसली। मतलब कोई काम सीरियस होकर करना, स्टार्ट कर देना कोई काम सीरियस होकर, उसको बोलते हैं गॉट डाउन टू बिजनेस। इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है वी गॉट डाउन टू बिजनेस वंस एवरीवन हैड देयर कॉफ़ी। जब सब लोग एक बार अपनी कॉफ़ी कंप्लीट कर लें, कॉफ़ी पी लें, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे गॉट डाउन टू बिजनेस, अपने काम सीरियस होकर करेंगे। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है वी हैड सम स्नैक्स एंड टी फर्स्ट। सबसे पहले स्नैक और टी लेंगे, देन गॉट डाउन टू बिजनेस विद द स्कूल प्रोजेक्ट। उसके बाद हम लोग स्कूल प्रोजेक्ट को क्या कर देंगे, एकदम सीरियस होके करना स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है गॉट ऑन वेल। गॉट ऑन वेल मतलब होता है हैड अ फ्रेंडली रिलेशनशिप, किसी के साथ अच्छा रिलेशनशिप होना, उसको बोलते हैं गॉट ऑन वेल मतलब दोस्ताना रिश्ता। इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है आई गॉट ऑन वेल विद माई रूममेट ड्यूरिंग कॉलेज। जो कॉलेज के टाइम में जो रूममेट्स हैं या फिर जहाँ पे रह रहे हैं उसमें जो रूममेट्स हैं उसके साथ कैसा है, एक फ्रेंडली रिलेशनशिप है, मतलब गॉट ऑन वेल है। नेक्स्ट हम लोग का यूज सेंटेंस है आई वॉज नर्वस अबाउट माई न्यू जॉब। मतलब नए जॉब के लिए एकदम नर्वस फील हो रहा था, बट आई गॉट ऑन वेल विद माई टीम। लेकिन अपने टीम के साथ अब कैसा है, हैड अ फ्रेंडली रिलेशनशिप, मतलब गॉट ऑन वेल है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है गॉट द ग्रीन लाइट। गॉट द ग्रीन लाइट मतलब क्या होता है, मतलब होता है गॉट परमिशन टू गो अहेड विद, मतलब अनुमति मिलना। अच्छा, जब ग्रीन लाइट जलती है तो क्या मतलब परमिशन मिल गई, जाने के लिए परमिशन मिल गई, इसीलिए तो ग्रीन लाइट जलती है ना। तो गॉट द ग्रीन लाइट मतलब होता है किसी चीज़ की परमिशन मिल जाना। इसका यूजेस का हम लोग सेंटेंस देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है आई फाइनली गॉट द ग्रीन लाइट फ्रॉम माई पेरेंट्स टू गो ऑन द ट्रिप। मतलब ट्रिप में जाने के लिए फाइनली क्या हो गई, ग्रीन लाइट मिल गई, गॉट द ग्रीन लाइट। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है आफ्टर माई चेकअप के बाद द डॉक्टर गव मी द ग्रीन लाइट। डॉक्टर ने क्या किया, ग्रीन लाइट दे दी, परमिशन दे दिया टू स्टार्ट एक्सरसाइज अगेन। फिर से एक्सरसाइज करने के लिए क्या दिया, ग्रीन लाइट दे दिया, मतलब क्या किया, परमिशन मिल गई। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है ग्रीज द पाम। ग्रीज द पाम होता है ब्राइब, मतलब रिश्वत देना, मतलब जो हथेली गर्म करना। ग्रीज द पाम मतलब क्या होता है, पाम मतलब होता है हथेली, मतलब हथेली गर्म करने को बोलते हैं ग्रीज द पाम। इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है दे वर कॉट ग्रीजिंग द पाम ऑफ टैक्स ऑफिसर टू हाइड देयर इनकम। मतलब इनकम को हाइड करने के लिए क्या कर रहे थे, ब्राइब दे रहे थे, रिश्वत दे रहे थे, किसको, टैक्स ऑफिसर को। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है नेक्स्ट यूजर्स का सेंटेंस है करप्शन इज एवरीवेयर। जो करप्शन है वो सब जगह है। पीपल हैव टू ग्रीज पाम इवन फॉर बेसिक राइट्स। मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी लोग क्या करते हैं, रिश्वत देते हैं, ब्राइब देते हैं, ग्रीज द पाम करते हैं, हथेली गर्म करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है ग्रेट माइंड
ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, मतलब जो थिंक अलाइक मतलब एक तरीके से सोचना। तो ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक मतलब होता है सेड व्हेन टू पीपल हैव द सेम ओपिनियन आर मेक देम द सेम चॉइस, मतलब जब दो लोग हैं, टू पीपल हैव द सेम ओपिनियन, उनकी ओपिनियन सेम है या फिर उनकी कोई चॉइस सेम है, उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। मतलब जब दो लोगों की राय एक जैसी हो उसको बोलेंगे ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, वो मतलब जो माइंड्स हैं वो एक ही तरीके से सोच रहे हैं। इसका यूजेस का पहला सेंटेंस हम लोग देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है यू वोर ब्लू टू, मतलब तुमने भी ब्लू पहना हुआ है। हाँ हाँ, ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक मतलब हम लोगों की जो चॉइस है वो सेम है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है वी बोथ इंक्लूडेड चार्ट्स इन द प्रेजेंटेशन, हम दोनों ने प्रेजेंटेशन में चार्ट्स इंक्लूड किया है। लुक लाइक ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम लोगों की जो थिंकिंग है, जो ओपिनियन है वो किस तरीके एक तरीके की है। नेक्स्ट हम लोगों का तो हम लोगों ने 20 वर्ड्स देख लिए हैं और इसका क्या करते हैं हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं ताकि हम लोगों को पता चल सके कि कितना हम लोग के माइंड में सेटअप हुआ है। और क्विक रिवीजन से जो एक आधे वर्ड्स छूट भी गए होंगे, नहीं याद हो पाए होंगे, वो फटाफट लर्न हो जाएंगे और इसे चेक भी कर लेंगे कि कितना हम लोगों को हमारे माइंड में सेट हुआ है। तो क्विक रिवीजन का मतलब क्विक रिवीजन है ये मोस्टली 1 या 2 मिनट में हो जाएगा। इसमें हम आपको इडियम देंगे, आप लोगों को तुरंत फटाफट बहुत ही फास्ट सोचना है इसका मीन क्या होता है। जैसे गो बेली अप मतलब क्या था, बेली को अप हो जाना मतलब बैंकक्रप्ट हो जाना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम था गो डाउन इन फ्लेम्स, मतलब फ्लेम्स में सब बर्बाद हो जाना, मतलब कम्प्लीटली फेलर हो जाना, फेल कम्प्लीटली। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम था गो डच। गो डच मतलब क्या था, गो डच मतलब था कि जो कास्ट है उसको डिवाइड करना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम गो फॉर अ सॉन्ग। गो फॉर अ सॉन्ग मतलब क्या था, याद करो, मतलब कि बहुत ही सस्ते में बेचा जाना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम गो फॉर द जगलर। गो फॉर द जगलर मतलब कि कोई के वीकेस्ट पॉइंट में अटैक करना, किसी को हराने के लिए या फिर हर्ट करने के लिए। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम गो गेटर। गो गेटर मतलब एक रियल अचीवर, उसको बोलते हैं गो गेटर। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है गो हेवायर। गो हेवायर मतलब होता है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। नेक्स्ट हम लोगों का गो ओवर। गो ओवर मतलब याद करो, गो ओवर मतलब रिव्यू करना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है गो थ्रू द फायर एंड वाटर, मतलब फायर या फिर वाटर सब किसी में भी चलने के लिए रेडी होना, मतलब कि कोई भी खतरा मोल लेना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम गो टू रैक एंड रूइन, मतलब बर्बाद हो जाना, गेट इनटू बैड कंडीशन, डिस्ट्रॉय हो जाना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है गो टू द डॉग्स। गो टू डॉग्स मतलब क्या होता है, मतलब होता है किसी की हालत कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल में पहुंच जाना। नेक्स्ट हम लोगों का है गॉड्स एक्रेज। जो गॉड की ज़मीन किसको बोलेंगे, गॉड्स एक्रेज जो चर्च के बगल में सिमेट्री होती है, चर्च के पास जो कब्रिस्तान होता है उसको बोलते हैं गॉड्स एक्रेज। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है गॉड्स ऐप। गॉड्स ऐप मतलब होता है जो बॉर्न फूल होता है, जो पैदाइशी मूर्ख होता है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है गोज अबाउट। गोज अबाउट मतलब होता है कि कोई भी सिचुएशन को किस तरीके से टैकल करना है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है गोइंग ओवर वंस माइंड। गोइंग ओवर वंस हेड। गोइंग ओवर वंस हेड मतलब होता है सर के ऊपर से जाना, मतलब समझ से परे होना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है गॉट डाउन टू बिजनेस, मतलब बिजनेस में दोबारा लग जाना, बिगन टू वर्क सीरियसली, गंभीरता से कोई काम करना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है गॉट ऑन वेल। गॉट ऑन वेल मतलब क्या होता है, मतलब होता है किसी के साथ फ्रेंडली रिलेशन होना, दोस्ताना रिश्ता होना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है गॉट द ग्रीन लाइट। ग्रीन लाइट मिलना मतलब परमिशन मिल जाना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है ग्रीज द पाम। ग्रीज द पाम मतलब क्या होता है, हथेली गर्म करना, मतलब रिश्वत देना, ब्राइब देना। नेक्स्ट एंड लास्ट हम लोगों का सेंटेंस है ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, मतलब जब दो लोगों की राय ओपिनियन एक तरीके की होती है या फिर कोई की चॉइस सेम होती है, इसको बोलते हैं ग्रेट माइंड थिंक अलाइक। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आप लोगों को वीडियो तो पसंद आई होगी, तो इसको एक लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम लोग एग्ज़ाम में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स देख रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक ईडियम्स लेते हैं, फिर उसका हिंदी मीन क्या होता है इसको समझते हैं, और ईडियम का इंग्लिश मीन क्या होता है उसको समझते हैं। उसके बाद उसका सेंटेंस में किस तरीके से यूज कर सकते हैं जिससे कि ओवरऑल हम लोग कम्प्लीटली उसको समझ लेते हैं। तो वो हम लोग को ईडियम लर्न नहीं करना पड़ता, बल्कि वीडियो देखते देखते हम लोगों को माइंड में हम लोगों के सेटअप हो जाता है। तो अगर आप लोगों के ईडियम्स की पीडीएफ चाहिए हो तो ये टेलीग्राम चैनल है, इसमें आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वोकैब स्टडी नाम से, या फिर क्यूआर कोड से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो आज का हम लोग
ईडीएम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, 500 के समथिंग हो गए हैं, तो प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर लीजिए। तो आज का पहला ईडीएम है ग्रीन थंब। अच्छा, आप लोगों को पता है ईडीएम होता क्या है? ईडीएम मुहावरे को बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि सीधा सीधा मीन नहीं निकाला जाता है, बल्कि उसका घुमा फिरा के मीन दूसरा निकाला जाता है, मुहावरे में जैसे होता है। आप लोगों को पता होगा मुहावरे क्या होते हैं। इसी तरीके से इडियम्स होते हैं। जैसे ग्रीन थंब लिखा हुआ है तो उसका हरा अंगूठा, ये मीन नहीं होगा, बल्कि दूसरा मीन निकाला जाएगा। तो इसको हम लोग थोड़ा हिंट से भी समझेंगे और इंग्लिश मीन, हिंदी मीन देखेंगे। तो जैसे ग्रीन थंब है, तो ग्रीन थंब मतलब होता है टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग। मतलब किसी का गार्डनिंग में, मतलब कि गार्डनिंग करने में किसी का जो नेचुरल इंटरेस्ट होता है, तो वो ग्रीन थंब कहलाता है। मतलब टू हैव टैलेंट इन गार्डनिंग, जिसको गार्डनिंग करने में, गार्डन को सजाने में उसको इंटरेस्ट होता है, उसके अंदर टैलेंट होता है, उसको बोलते हैं ग्रीन थंब। मतलब जिसकी बागवानी में रुचि होती है उसको बोलते हैं ग्रीन थंब। कैसे हम लोग याद कर सकते हैं? ग्रीन थंब मतलब जैसे ग्रीन कैसे होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं ना। थंब मतलब जो थंब है वो ऑल टाइम ग्रीन चीज़ों में। तो इससे हम लोग थोड़ा सा हिंट्स ले सकते हैं कि गार्डनिंग में जिसकी रुचि है, इंटरेस्ट है, उसको बोलते हैं ग्रीन थंब। अब इसका हम लोग यूजेस का पहला सेंटेंस देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है आई विश आई हैड अ ग्रीन थंब लाइक माई नेबर। मतलब हम ऐसा विश करते हैं कि हमें भी बागवानी में उतना इंटरेस्ट होता, हम भी ग्रीन थंब होते जैसे कि हमारा नेबर है। ग्रीन थंब है मतलब बागवानी में रुचि है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है इवन एज अ चाइल्ड ही हैड अ ग्रीन थंब एंड लव्ड प्लांटिंग वेजिटेबल्स। मतलब कि वो छोटा बच्चा है फिर भी वो ग्रीन थंब है, वो वेजिटेबल्स प्लांट करना उसको पसंद है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है ग्रीन फॉर ईयर टू ईयर। ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर मतलब होता है टू स्माइल अलॉट बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस। मतलब खूब ज़ोर से खुश होना, और जैसे खूब खुश होने में एकदम लिप्स खिंच जाते हैं ना, उस तरीके से ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर। अब हम लोग इसको हिंट से याद करते हैं। ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर से हम लोग समझ सकते हैं ईयर से ईयर, मतलब समझ लो एक ईयर से दूसरे ईयर तक लिप्स मतलब उतनी दूर तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन ऐसे खिंचाव होना। तो कब होता है वो? जब बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो टू स्माइल अलॉट बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस, जब बहुत ज़्यादा खुशी हो तो मुस्कुराना, उसको बोलते हैं ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर। इसका यूजेस का सेंटेंस है सी ग्रीन्ड। इसका यूजेस का सेंटेंस है सी ग्रीन्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर व्हेन सी गॉट द जॉब। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुई जब उसको जॉब मिली। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है आई न्यू ही हैड गुड न्यूज। हमको पता है कि उसके पास गुड न्यूज है। ही वॉज ग्रीनिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खुश दिख रही है, तो समझ आ रहा है कि उसके पास कोई गुड न्यूज है, कोई खुश होने की वजह है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश, चीयरफुल दिख रही है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है हैड बिटर। हैड बिटर मतलब होता है स्ट्रॉन्ग एडवाइस, वार्निंग्स और सजेशंस। मतलब कि कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडवाइस देना कि मतलब तुमको ऐसा करना चाहिए, या फिर कोई वार्निंग देना कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर कोई सजेशन देना, उसको बोलते हैं हैड बेटर। मतलब बेटर होगा कि तुम ऐसा कर लो। इट इम्प्लाइज दैट समथिंग बैड माइट हैपन इफ़ द एडवाइस इज़ नॉट फॉलोड। मतलब ये तब इम्प्लाइड किया जाता है, तब लगाया जाता है सेंटेंस में, जब दैट समथिंग बैड माइट हैपन, मतलब अगर वो नहीं किया जाएगा तो कुछ गलत हो जाएगा। अगर एडवाइस नहीं फॉलो की जाएगी तो कुछ गलत हो जाएगा। तो मतलब स्ट्रांगली अगर कोई एडवाइस दी जाती है, कोई वार्निंग दी जाती है, या फिर सजेशन दिया जाता है, तो वहाँ पे हम लोग हैड बेटर का यूज करते हैं। मतलब चाहिए, इसको हिंदी में बोलते हैं चाहिए। तो इसका यूजेस का पहला सेंटेंस हम लोग देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है यू हैड बेटर स्टडी फॉर द टेस्ट। मतलब तुमको टेस्ट के लिए पढ़ना चाहिए, ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो उसको बोलेंगे यू हैड बेटर स्टडी फॉर द टेस्ट। अगर नहीं पढ़ाई करोगे तो क्या होगा? फेल हो जाओगे। हाँ, नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है ही हैड बेटर टेक हिज मेडिसिन ऑन टाइम। मतलब कि जो मेडिसिन हैं वो ऑन टाइम में लेना चाहिए, मतलब बिल्कुल ज़रूरी है टाइम में मेडिसिन लेना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है हैड गॉन डाउन द ड्रेन। हैड गॉन डाउन द ड्रेन मतलब होता है वॉज लॉस्ट फॉर एवर। मतलब व्यर्थ चला जाना। मतलब जैसे हम लोग समझते हैं इसको हिंट से, हैड गॉन डाउन द ड्रेन, मतलब कि
गॉन चला जाना, डाउन द ड्रेन, ड्रेन क्या होता है, नाली समझ लो। तो एकदम ड्रेन में कोई चीज़ बह जाना, तो चला जाना, तो क्या मतलब वो एकदम व्यर्थ चला गया, वो हमेशा के लिए खो गया, या फिर वो वेस्ट हो गया, व्यर्थ चला गया, कोई मतलब नहीं रहा, उसको बोलते हैं हैड गॉन डाउन द ड्रेन। इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है शी फेल्ट लाइक हर ड्रीम्स हैड गॉन डाउन द ड्रेन आफ्टर द रिजेक्शन। रिजेक्शन के बाद उसको ऐसा फील हुआ जैसे उसके सारे ड्रीम्स क्या हो गए हैं, वॉज लॉस्ट फॉर एवर, वो हमेशा के लिए खो गए हैं, व्यर्थ चले गए हैं, उसका मतलब कोई मीन नहीं है, वो हमेशा के लिए चले गए, उसका ड्रीम अब पूरा नहीं हो सकता। शी फेल्ट लाइक हर ड्रीम्स हैड गॉन डाउन द ड्रेन आफ्टर द रिजेक्शन। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है हिज एफर्ट्स हैड गॉन डाउन द ड्रेन आफ्टर द फेलियर। मतलब कि उसके फेल होने के बाद जो उसके एफर्ट्स थे वो क्या हो गए, हैड गॉन डाउन द ड्रेन हो गए, मतलब कि क्या हो गए, व्यर्थ चले गए, उसके सारे एफर्ट्स जो हैं वो फेलियर के बाद क्या हो गए, गॉन डाउन द ड्रेन हो गए, मतलब ड्रेन में चले गए, व्यर्थ चले गए। नेक्स्ट हम लोगों का ईडियम है हैडंट अ लेग टू स्टैंड ऑन। मतलब डिड नॉट हैव मच होप ऑफ गेटिंग इट, मतलब ज़्यादा उम्मीद नहीं होना, मतलब कि अब इसको हम लोग हिंट से समझ सकते हैं, हैडंट अ लेग टू स्टैंड ऑन, मतलब कि खड़े होने के लिए एक पैर भी नहीं है, तो मतलब एक पैर नहीं है, उस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, मतलब कोई चीज़ की उम्मीद नहीं है, कंप्लीटली किसी चीज़ पे बेस नहीं बना पा रहे हैं, तो मतलब उम्मीद नहीं है, किसी चीज़ के लिए होप नहीं है, उसको बोलते हैं हैडंट अ लेग टू स्टैंड ऑन। तो हम लोग इसका यूजेस करते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है यू हैव ब्रोकन इट नाउ, मतलब तुमने इसे तोड़ दिया है। इट्स नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड, ओ सॉरी, इसका हम लोगों ने यूजेस नहीं लिया, चलो हम लोग ऐसे ही समझ सकते हैं, मतलब कि अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है, कोई चीज़ के मिलने की उम्मीद नहीं है, डिड नॉट हैव मच होप, जब जैसे समझ लो कोई चीज़ चली गई है, तो हम लोग बोलेंगे हैडंट अ लेग टू स्टैंड ऑन। नेक्स्ट हम लोग का सेंटेंस देखते हैं हेल एंड हार्टी मतलब होता है हेल्दी, मतलब चुस्त और तंदुरुस्त होना। तो हेल होना, हार्टी होना, मतलब एकदम चुस्त एंड तंदुरुस्त होना, उसको बोलते हैं हेल एंड हार्टी। इसको मोस्टली हम लोग यूज करते हैं जब ओल्ड एज होती है, या फिर जब बीमारी से कोई इंसान एकदम से उठा होता है, उसके बाद भी चुस्त होता है, तंदुरुस्त होता है, उसको बोलते हैं हेल एंड हार्टी है एकदम। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है माई ग्रैंड फादर इज स्टिल हेल एंड हार्टी एट 85, मतलब 85 में भी वो कैसे हैं, स्टिल हेल एंड हार्टी हैं, मतलब एकदम चुस्त और तंदुरुस्त हैं। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है वी वर हैप्पी टू सी हिम हेल एंड हार्टी आफ्टर द इलनेस, मतलब बीमारी के बाद उसको चुस्त तंदुरुस्त देखकर कैसा फील हुआ, बहुत ही हैप्पी फील हुआ। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है हैंड इन ग्लोव। हैंड इन ग्लोव मतलब होता है इन क्लोज एसोसिएशन, मतलब किसी के साथ मिली भगत होना, कोई बहुत ही क्लोज रिलेशन होना, उसको बोलते हैं हैंड इन ग्लोव। अब समझ लो ग्लव्स जो होते हैं, तो हाथ में ग्लव्स का कैसा रिलेशन होता है, एकदम क्लोज का होता है ना, और कोई भी काम अगर किया जाता है हाथ से, तो ये हिंट से बता रहे हैं, कोई भी काम अगर किया जाता है हाथ से तो उसी तरीके से ग्लव्स भी काम करते हैं, तो एक मिली भगत होना, एक क्लोज एसोसिएशन होना, उसको बोलते हैं हैंड इन ग्लोव, मतलब इन पार्टनरशिप फॉर समथिंग डिसऑनेस्ट, मतलब कोई गलत काम करने के लिए भी पार्टनरशिप होना, उसको भी बोलते हैं हैंड इन ग्लोव। तो इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है ही इज हैंड इन ग्लोव विद द पॉलिटिशियन, मतलब उसके जो पॉलिटिशियंस है उसके क्लोज रिलेशन है, किसी के क्लोज रिलेशन है पॉलिटिशियन से। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है द थीफ वॉज हैंड इन ग्लोव विद द गार्ड, जो थीफ है, चोर है, उसके गार्ड्स के साथ क्या है, मिली भगत है। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है हैंड ओवर फीस्ट। हैंड ओवर फीस्ट मतलब क्विकली एंड कंटिन्यूसली, मतलब क्विक बहुत जल्दी करना और कंटिन्यू करना, तो मतलब बहुत तेज़ी से कोई चीज़ होना, उसको बोलते हैं हैंड ओवर फीस्ट। मतलब अब समझ लो उसको, जैसे हैंड ओवर फीस्ट मतलब हाथ के ऊपर फीस्ट, मुक्का को फीस्ट बोलते हैं, तो हाथ से ज़्यादा मुक्का, मतलब बहुत ही क्विक फास्ट होना, उसको बोलते हैं हैंड ओवर फीस्ट। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है सी स्टार्टेड हर ऑनलाइन स्टोर एंड बिगैन अर्निंग हैंड ओवर फीस्ट, मतलब उसने अपना ऑनलाइन स्टोर स्टार्ट किया और उसको मतलब कि बहुत ही तेज़ी से वो पैसे कमाने लगी। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है इन्वेस्ट वाइजली आज यू लॉज मनी हैंड ओवर फीस्ट, मतलब कि बहुत ही
वाइजली अपने पैसे जो है वो इन्वेस्ट करने चाहिए, नहीं तो जो मनी है वो क्या हो जाएगी, बहुत ही क्विक तरीके से चली जाएगी, लूज़ हो जाएगी। तो नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है हैंडल विद किड ग्लोव्स। हैंडल विद किड ग्लोव्स मतलब होता है टू ट्रीट समवन विद एक्सट्रीम केयर, मतलब किसी को बहुत ही केयर से ट्रीट करना, बहुत सावधानी से रखना, एकदम ऐसे हैंडल करना, समझ लो उसको जैसे ऐसे हैंडल करना जैसे किसी बच्चे को हैंडल करना है। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है उसको कैसे हैंडल करते हैं, एकदम प्यार से, ताकि उसकी चोट ना आ जाए। तो बहुत ही किसी को एक्सट्रीमली केयर से हैंडल करना तो बोलेंगे हैंडल विद किड ग्लव्स। तो हम लोग का यूजेस का इसका पहला सेंटेंस है, यूजेस का पहला सेंटेंस है द मैनेजर हैंडल द एंग्री कस्टमर विद किड ग्लोव्स। मतलब जो मैनेजर है वो जो एंग्री गुस्से वाले कस्टमर होते हैं उनको भी बहुत प्यार से, बहुत ही सावधानी से, केयर से हैंडल कर लेता है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है पॉलिटिशियंस ऑफन हैंडल द मीडिया विद किड ग्लोव्स ड्यूरिंग कंट्रोवर्सीज। जब कंट्रोवर्सीज होती हैं तो पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, मीडिया को हैंडल विद ग्लोव्स करते हैं, मतलब बहुत सावधानी से मीडिया के साथ सामने पेश आते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है हैंग वंस हेड। हैंग वंस हेड मतलब टू बी असेम्ड, मतलब समझ लो अपना हेड क्या कर देना, लटका देना। इसमें सुना नहीं है, मुँह का है, मुँह लटकाए हुए हो, किस तरीके, क्यों मुँह लटकाए हुए हो, मुँह लटकाए मतलब शर्मिंदा फील होना, तो उसको बोलेंगे हैंग वंस हेड। टू बी असेम्ड मतलब शर्मिंदा महसूस करना, तो उसको बोलेंगे हैंग वंस हेड। इसको यूजेस में देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है आफ्टर फेलिंग द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम में फेल होने के बाद ही हंग हिज हेड इन शेम, उसे वो उसका सर जो है वो शर्म से झुक गया कि मैं एग्ज़ाम में फेल हो गया हूँ। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है द स्टूडेंट हंग हिज हेड व्हेन द टीचर स्कोल्ड हिम फॉर बीइंग लेट। मतलब जब टीचर ने स्कोल्ड किया, डांटा लेट आने के लिए, तो जो स्टूडेंट है उनका शर्म से उनको शर्म महसूस हुई, उनका सर झुक गया, उसको बोलेंगे हंग वंस हेड। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है हैंग अप योर बूट्स। हैंग अप योर बूट्स मतलब होता है टू टेक रिटायरमेंट, मतलब संन्यास लेना। हैंग अप योर बूट्स मतलब हैंग अप करना, मतलब जैसे लटका देना। योर बूट्स, जो बूट मतलब क्या होता है, जो शूज़ हैं, बूट हैं, उनको लटका देना। तो मतलब हम लोग इस तरीके से समझते हैं जो बूट है वो हम लोगों का काम करने के लिए यूज होते हैं, तो उनको हमेशा के लिए एक साइड रख देना। तो मतलब संन्यास ले लेना, कोई चीज़ से रिटायरमेंट ले लेना, उसको बोलते हैं हैंग अप योर बूट्स। अब वो काम नहीं करोगे तो उसको रिटायरमेंट ले लेना। तो हम लोग यूजेस का पहला सेंटेंस है सी हंग अप हर बूट्स आफ्टर सक्सेसफुल करियर इन टेनिस। टेनिस में अच्छा सक्सेसफुल करियर होने के बाद उसने क्या किया, संन्यास ले लिया, रिटायरमेंट ले लिया, अपने बूट्स हैंग कर दिए। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है द वेटरन प्लेयर फाइनली हंग अप हिज बूट्स एंड अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। मतलब जो बहुत ही वेटरन, ये बहुत ही अच्छी स्पेलिंग है। वेटरन मतलब होता है जो बहुत ही अच्छा हो खेलने में, प्लेयर नहीं मतलब कोई भी बेसिकली अपने फील्ड में बहुत ही ज़्यादा उम्दा हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, उसको बोलते हैं वेटरन। जैसे कि सचिन तेंदुलकर वेटरन प्लेयर है, तो द वेटरन प्लेयर फाइनली हंग अप हिज बूट्स मतलब अपने बूट्स को हैंग कर दिया, मतलब रिटायरमेंट ले लिया, अनाउंस इज रिटायरमेंट, और उसके बाद मतलब कि अनाउंस अपना कर दिया रिटायरमेंट के लिए। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है हैंगिंग बाई अ थ्रेड। मतलब बी इन अ डेंजरस सिचुएशन, मतलब खतरनाक स्थिति में होना। मतलब हैंगिंग बाई अ थ्रेड मतलब समझ लो थ्रेड होता है धागा, तो एक केवल धागे की उम्मीद होना, एक धागे से कोई चीज़ लटका होना, तो मतलब बहुत ही कम उम्मीद होना, उस एकदम डेंजरस सिचुएशन में होना कि ज़रा सा भी कुछ हो जाए ना तो सब बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तो इसका यूजेस हम लोग देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है आफ्टर द एक्सीडेंट हिज लाइफ वॉज हैंगिंग बाई अ थ्रेड। मतलब एक्सीडेंट के बाद उसका जो जीवन है, लाइफ है, वो हैंगिंग बाई अ थ्रेड है, मतलब बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है द रिलेशनशिप बिटवीन द टू फ्रेंड्स वॉज हैंगिंग बाई अ थ्रेड आफ्टर द आर्ग्यूमेंट। मतलब आर्ग्यूमेंट मतलब बहस के बाद जो दो फ्रेंड्स थे उनके रिलेशनशिप, जो दो फ्रेंड्स थे उनके रिलेशनशिप कैसे हो गए, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में हो गए कि कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। हैंगिंग बाई अ थ्रेड, एक थ्रेड के सहारे समझ लो कि वो लटके हैं। तो हम लोग जो यूजर्स के सेंटेंस देखते हैं ना, इससे समझ आता है कि कहाँ पे किस चीज़ को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट मतलब होता है दैट कैन नॉट बी अल्टर्ड। मतलब अल्टर मतलब क्या होता है, अल्टर मतलब होता है बदलना, जैसे कपड़े का साइज छोटा छोटा करना, मतलब कोई चीज़ चेंज करना, उसको बोलते हैं अल्टर करना। तो
जो अल्टर नहीं किया जा सकता, जो बदला नहीं जा सकता। स्ट्रिक्ट तो पता है, जो बहुत ही ज़्यादा अनुशासित, फिक्स्ड, एकदम फिक्स होना। तो जो चीज़ अपरिवर्तनीय है, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, उसको कहते हैं हार्ड एंड फास्ट। मतलब हम लोग समझ सकते हैं एकदम हार्ड है, फास्ट है, एकदम उसको चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे कोई रूल है वो कैसे होते हैं, हार्ड एंड फास्ट होते हैं। इसको हम लोग यूजेस से समझते हैं। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है द सन राइजेज इन द ईस्ट। मतलब जो सन है वो किधर राइज होता है, ईस्ट में। दैट्स अ हार्ड एंड फास्ट रूल ऑफ नेचर। ये नेचर का कैसा अल्टर ऐसा नियम है जो अल्टर नहीं किया जा सकता है, मतलब अपरिवर्तनीय नियम है, मतलब फिक्स रूल है नेचर का। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है द हार्ड एंड फास्ट रूल इज दैट द सन इज प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट एंड एनर्जी ऑफ द अर्थ। मतलब कि ये एक फिक्स्ड हार्ड एंड फास्ट रूल है कि जो सन है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट है, लाइट एंड एनर्जी अर्थ के लिए। अर्थ के लिए प्राथमिक सोर्स है जो सन है वो लाइट और एनर्जी का। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है हार्ड ऑफ हियरिंग। मतलब टू बी डेफ, मतलब बहरा होना। हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब होता है, ये तो मतलब जो बहरा होता है उसको बोलते हैं हार्ड ऑफ हियरिंग, मतलब उसको सुनाई नहीं पड़ रहा। या फिर हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब बहुत ही ऊंचा सुनाई पड़ना, बहुत तेज़ बोलने में सुनाई पड़ना, कम सुनाई पड़ना, उसको बोलते हैं हार्ड ऑफ हियरिंग। मतलब सुनने में मुश्किल होती है, हार्ड होता है। इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है सी इज हार्ड ऑफ हियरिंग एंड यूज अ हियरिंग एड। मतलब उसे बहुत ही मुश्किल से सुनाई पड़ता है तो वो हियरिंग एड मतलब इक्विपमेंट हियरिंग एड यूज करती है। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है ही इज हार्ड ऑफ हियरिंग बट ही कैन रीड लिप्स। मतलब कि वो सुन नहीं सकता है, डेफ है, बट ही कैन रीड लिप्स, लेकिन वो लिप्स को पढ़ सकता है कि कोई लिप्स के मूवमेंट से जान सकता है कि कोई क्या बोल रहा है। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है हैज अ बी इन हर बोनेट। हैज अ बी इन हर बोनेट मतलब होता है इज एन ऑब्सेस्ड पर्सन। मतलब किसी बात की चिंता या ख्याल बहुत परेशान करना। मतलब समझ लो बोनेट में, मतलब समझ लो कुछ अपने पास है, उसमें बहुत सारी बी हैं, तो एकदम टेंशन होना। तो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में टेंशन होती रहना, या फिर किसी चीज़ के बारे में ऑब्सेस होना, कुछ ज़्यादा ही ऑब्सेस मतलब क्या होता है, मतलब उसी के बारे में जैसे सेल्फ ऑब्सेस्ड मतलब होता है खुद ही के बारे में सोचते रहना। तो किसी के बारे में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होना और किसी चिंता में डूबे रहना, परेशान होना, उसको बोलते हैं हैज़ अ बी इन हर बॉनेट। तो इसका यूजेस का पहला सेंटेंस हम लोग देखते हैं सी हैज़ अ बी इन हर बॉनेट अबाउट मूविंग टू अ न्यू हाउस। मतलब न्यू हाउस में जाने के लिए उसको बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है कि पता नहीं वो कैसा हाउस हो, वो कुछ ज़्यादा ही ओवर टेंशन करते हैं, उसको बोलते हैं कि सी हैज़ अ बी इन हर बॉनेट। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है ही हैज़ अ बी इन हिज बॉनेट आफ्टर द न्यू ड्रेस कोड एट वर्क। मतलब जो वर्क जहाँ पे वर्क करने जाता था तो वहाँ पे न्यू ड्रेस कोड आ गई, तो उसको मतलब बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो गई क्योंकि उसको उसमें कंफर्टेबल नहीं है न्यू ड्रेस कोड में। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है हाउल ओवर द कोल्स। हाउल ओवर द कोल्स मतलब होता है टू स्कोल्ड, मतलब डांटना, रेप्रीमांड करना। रेप्रीमांड भी डांटने का होता है। तो हाउल ओवर द कोल मतलब होता है हाउल ओवर द कोल्स मतलब डांटना। तो इसका यूजेस का पहला सेंटेंस देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है द टीचर हाउल्ड द स्टूडेंट ओवर द कोल्स फॉर नॉट लिसनिंग। मतलब जो टीचर है उसने स्टूडेंट को ना सुनने के लिए क्या किया, डांटा। अच्छा, इससे हम लोग देखो अच्छे से समझ सकते हैं कि कि कोई भी जो सेंटेंस है वो कैसे फ्रेम कर सकते हैं हम लोग इडियम में। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द टीचर, उसके बाद ये हाउल्ड आया। हाउल्ड जो है हम लोग वर्ब में यूज कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग का ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद ओवर द कोल। तो इस तरीके से हम लोग एक साथ नहीं यूज करेंगे, बल्कि पहले वर्ब होगा फिर ऑब्जेक्ट होगा। इस तरीके से हम लोग इसको सेंटेंस में फ्रेम कर सकते हैं। तो हम लोग यूजेस से ये भी जान सकते हैं कोई इडियम किस तरीके से सेंटेंस में फ्रेम किया जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है आई फॉरगेट टू डू द कोर्स एंड माई फादर हॉल्ड मी। देखो यहाँ पे भी ये वर्ब है, फिर इसके बाद ये ऑब्जेक्ट आया है, हॉल्ड मी ओवर द कोल फॉर बीइंग लेजी। मतलब हमने जो कोर्स हैं, मतलब जो घर का डेली का काम है वो करना भूल गया मैं। एंड माई फादर हॉल्ड मी ओवर द कोल फॉर बीइंग लेजी, मतलब कि लेजी होने के लिए जो फादर है उनने क्या किया, डांटा। तो यहाँ पे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक स्पेलिंग आई है
कोर्स। तो चोर्स या फिर कोर्स ऐसे ही बोलते हैं इसको। तो इसका मतलब होता है जो डेली के कामकाज होते हैं, डेली रूटीन वाला वही काम होता है जो बहुत ही बोरिंग सा होता है, डेली वही को किया जाता है, उसको बोलते हैं चोर्स। जैसे हाउस वाले चोर्स होते हैं, जैसे बर्तन करना, खाना बनाना, इसको बोलते हैं चोर्स। तो नेक्स्ट हम लोग का इडियम है हैव अ बोन टू पिक विद समबडी। मतलब होता है इशू आर कंप्लेंट विद समवन दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। मतलब कि मुद्दा जिस पर चर्चा करने की आवश्यकता हो। अब इसको हम लोग समझ सकते हैं हैव अ बोन टू पिक अप विद समबडी, मतलब कोई ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में जो चर्चा करना है, वो जिस इशू के बारे में बात करना ज़रूरी है, उसको बोलते हैं ऐसा टॉपिक को पिक करना। ऐसी बोन मतलब पिक करना जिसके बारे में ज़रूरी है बात करना। तो इशू आर कंप्लेंट विद समवन दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड, मतलब ऐसा इशू या फिर ऐसी कंप्लेन जिसके बारे में एड्रेस करना, मतलब बात करना ज़रूरी है। इसका यूजर्स का हम लोग सेंटेंस देखते हैं। यूजर्स का सेंटेंस है ही हैज़ अ बोन टू पिक अप विद हिज फ्रेंड फॉर कैंसिलिंग देयर प्लान्स एट द लास्ट मिनट। मतलब लास्ट मिनट में फ्रेंड ने क्या कर दिया, प्लान को कैंसिल कर दिया। तो उसको उसके बारे में बात करनी है कि ऐसा क्या इशू हुआ, क्यों ऐसा किया। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है हैव अ चिप ऑन वन शोल्डर। मतलब इंटरटेनिंग अ ग्रूड ओवर अ पास्ट इवेंट। मतलब कि हैव अ चिप ऑन वन शोल्डर, मतलब कोई चीज़ का भार अपने कंधों में रखना जो पास्ट में इवेंट हुआ है। कोई का भार अपने कंधों में रखना जो पास्ट में इवेंट हुआ है, उसका भी बोझ जो है वो अपने कंधों में रखना। इन अ बैड मूड बिकॉज ऑफ पास्ट इशू, मतलब कि कोई पास्ट में ऐसा इशू हुआ है जिसकी वजह से उसके बारे में बात करने में एकदम ख़राब मूड हो जाना, पुरानी घटना पर गुस्सा रहना, अभी तक गुस्सा रहना, वो बात होने में अभी भी गुस्सा आना, उसको बोलते हैं हैव अ चिप ऑन वन शोल्डर। मतलब अपने शोल्डर्स में किसी बात का बोझ रखना, किसी बात में, उस बात में अगर बात की जाए तो गुस्सा आ जाना। इसको हम लोग सेंटेंस से अच्छे से समझते हैं। तो यूजर्स का पहला सेंटेंस है शी ऑलवेज हैज अ चिप ऑन हर शोल्डर व्हेन इट कम्स टू डिस्कसिंग हर चाइल्डहुड। जब उसके बचपन की बात की जाती है तो उसको अपने पास्ट ऐसे इवेंट रहे हैं कि उसे गुस्सा आ जाता है उन बातों में। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है सी हैज़ अ चिप ऑन हर शोल्डर अबाउट नॉट बीइंग इनवाइटेड टू द पार्टी। इसको पार्टी में नहीं बुलाया गया तो इस बात से वो अभी भी गुस्सा है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। मतलब टू बी मिडलसम, मतलब इन्वॉल्व इन अ लार्ज एंड वेरियड नंबर ऑफ एक्टिविटीज़। एक से अधिक काम में फंसा होना। देखो हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, समझ लो सारी जो उंगलियां हैं वो सभी पाई में है। मतलब सब जितने भी काम हैं, कई सारे कामों में उंगलियां हैं, मतलब कई सारे कामों में एक साथ होना। टू बी मिडल सा मतलब बीच में जाना। और इन्वॉल्व इन अ लार्ज एंड वेरियड नंबर ऑफ एक्टिविटीज़, मतलब लार्ज मतलब बहुत सारी, लार्ज मतलब बहुत बड़ी, वेरियड मतलब वेरियड नंबर मतलब बहुत अलग अलग नंबर के बहुत सारे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, मतलब एक से ज़्यादा कामों में रहना, उसको बोलते हैं हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। सभी पाई में फिंगर हैं, मतलब एक से ज़्यादा कामों में वो इंसान है। इसको हम लोग यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है सी हैज़ अ फिंगर इन एवरी पाई, मतलब वो कई सारी कामों में है। मैनेजिंग बोथ द ऑफिस वर्क एंड द कम्युनिटी इवेंट, मतलब कि वो ऑफिस का काम भी करती है, कम्युनिटी इवेंट भी संभालती है, मतलब वो उसके बहुत सारे काम में अपने आप को एक से अधिक काम में फंसा रखा है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है ही हैज़ अ फिंगर इन एवरी पाई, मतलब वो उसने बहुत सारे काम में अपने आप को फंसा रखा है। मेकिंग डिसीजन इन ऑल एरिया ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस के जितने भी एरिया हैं सभी का डिसीजन वही लेता है। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है हैव अ फुट इन द ग्रेव। हैव अ फुट इन द ग्रेव मतलब होता है क्लोज टू डेथ, मतलब कब्र में एक पैर होना, मतलब कि एकदम डेथ के पास होना, मरने की कंडीशन में होना। जैसे जो काफ़ी ज़्यादा एज के हो जाते हैं उनका वो कैसे होते हैं, उनका एक पैर कब्र में होना, मतलब उनका हैव अ फुट इन द ग्रेव, मतलब कोई यही बोला जाता है तुम्हारा तो एक पैर कब्र में है फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो। तो मतलब जो डेथ के क्लोज होना उसको बोलते हैं हैव अ फुट इन द ग्रेव। इसके यूजर्स का सेंटेंस है आफ्टर हिज लास्ट इलनेस, मतलब उसके लास्ट बीमारी के बाद ही फेल्ट लाइक ही हैड अ फुट इन द ग्रेव। उसे ऐसा फील होता है कि उसे लास्ट में जो बीमारी हुई थी उसको ऐसा फील हुआ दैट ही हैड अ फुट इन द ग्रेव, मतलब वो मरने वाला है, डेथ के एकदम क्लोज है।
इसको ज़्यादा एज की उसमें भी ले सकते हैं कि उसकी एज इतनी है, ऐसा लगता है कि उस ही हैव अ फुट इन द ग्रेव, मतलब उसको वो मरने वाला है। ही हैव नहीं, ही हैज होगा। तो हम लोगों ने यहाँ तक सेंटेंस देखे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, फटाफट इसका क्विक रिवीजन करते हैं। इससे क्या होगा, सारे ज़्यादातर तो सेंटेंस समझ में आ गए हैं, इस वजह से हम लोगों को समझ आएगा कि कितना हम लोग के माइंड में है। तो फटाफट पहले ऊपर का देखेंगे, उसके बाद आप लोगों को तुरंत रिवीजन करना है कि इसका मीन क्या निकलेगा। फिर इससे अगर एक आधे जो हैं वो माइंड में नहीं सेट हुए हैं तो वो भी माइंड में क्विकली सेट हो जाएंगे। ये मैक्सिमम 1 से 2 मिनट का होगा। तो क्विक रिवीजन करते हैं। पहले हम लोगों ने एडियम देखा था ग्रीन थंब। ग्रीन थंब मतलब जो थंब है वो ग्रीन ग्रीन होता, मतलब बागवानी में रुचि होना। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था ग्रीन फ्रॉम ईयर टू ईयर, मतलब कि एक कान से दूसरे कान तक एकदम स्माइल करना, बहुत ज़्यादा खुश होना। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था हैड बेटर। हैड बेटर मतलब कि तुमको ऐसा करना चाहिए, कोई चीज़ की स्ट्रॉन्ग एडवाइस देना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम था हैड गॉन डाउन द ड्रेन। ड्रेन में बह जाना, मतलब व्यर्थ चले जाना, वर लॉस्ट फॉर एवर। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है हैडंट अ लेग टू स्टैंड ऑन, मतलब आशा की इतना आशा नहीं होना, ज़्यादा उम्मीद नहीं होना, उसको बोलते हैं हैडंट अ लेग टू स्टैंड ऑन। आप लोगों को क्विक रिवीजन करना है, आप लोगों को मीन समझना। जैसे हेल एंड हार्टी है तो उसका मीन क्या होगा, आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है ना, अभी बिल्कुल पढ़ा है, तो बताओ इसका मीन क्या होगा। हेल एंड हार्टी मतलब होता है एकदम हेल्दी होना, चुस्त तंदुरुस्त होना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है हैंड इन ग्लोव। पहले हम लोग समझते हैं इसलिए टाइम लगता है, अब हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं। हैंड इन ग्लोव मतलब होता है एकदम मिली भगत होना, क्लोज एसोसिएशन होना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है हैंड ओवर फीस्ट, मतलब हैंड ओवर फीस्ट मतलब फटाफट, बहुत क्विक और कंटिन्यू, बहुत तेज़ी से। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है हैंडल विथ किड ग्लोव्स, मतलब एकदम बच्चे के तरीके हैंडल करना, मतलब केयर, एक्सट्रीम केयर, बहुत सावधानी से। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है हैंग वंस हेड, मतलब हेड को लटका लेना, कैसे, मतलब शर्म से शर्मिंदा महसूस होना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है हैंग अप योर बूट्स, अपने बूट्स को टांग देना, मतलब संन्यास ले लेना, रिटायरमेंट ले लेना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है हैंगिंग बाई अ थ्रेड। हैंगिंग बाई अ थ्रेड मतलब एकदम एक थ्रेड से लटका होना, एक डेंजरस सिचुएशन में होना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट मतलब एकदम फिक्स्ड रूल होना, जो चेंज नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है हार्ड ऑफ हियरिंग, मतलब डेफ होना या फिर कम सुनाई पड़ना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है हैज़ अ बी इन हर बॉनेट, मतलब कि किसी बात की चिंता या ख्याल बहुत ज़्यादा परेशान करना, ऑब्सेस होना किसी चीज़ से। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है हाउल ओवर द कोल। हाउल ओवर द कोल्स मतलब है डांटना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है हैव अ बोन टू पिकअप विद समबडी, मतलब कोई मुद्दा है, कोई इशू है, उसके बारे में चर्चा करने की जिसकी आवश्यकता है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है हैव अ चिप ऑन वन शोल्डर। शोल्डर में क्या है, एक चिप है, कोई बोझ है। पास्ट इवेंट का कोई बैड मूड, पास्ट इशू की वजह से कोई मूड ख़राब होना, पुरानी घटना की वजह से गुस्सा होना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, मतलब सभी पाई में फिंगर है, मतलब कई सारे कामों में होना, एक से अधिक काम में फंसा होना। नेक्स्ट हम लोग का हैव अ फुट इन द ग्रेव, मतलब कि एक पैर कब्र में होना। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तभी तक देखा है तो लाइक कर दीजिए। लाइक करने से पता चलेगा कि आप लोगों ने यहाँ तक देखा है कि नहीं। अगर देखा है तो पक्का लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स देख रहे हैं। इसमें क्या करते हैं, ईडियम्स लेते हैं, फिर उसका मीन समझते हैं, हिंदी में क्या उसका मीन होता है, उसका इंग्लिश में क्या मीन होता है, फिर उसको किस तरीके से हम लोग सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, उसका यूजेस देखते हैं। इससे जो ईडियम है वो कम्प्लीटली हम लोगों के माइंड में सेटअप हो जाता है, लर्न नहीं करना पड़ता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 500 के समथिंग हो गया है। अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो आज का पहला वर्ड हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इडियम है हैव ग्रीन फिंगर्स। ऐसा ही इडियम एक हम लोगों ने इससे पहले देखा था। आप लोगों को अगर वो याद हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो हैव ग्रीन फिंगर्स मतलब होता है टू बी गुड एट गार्डनिंग, मतलब कि बागवानी में निपुण होना, स्किल बागवानी की आना, गार्डनिंग करना जिसको आता है उसको बोलते हैं हैव ग्रीन फिंगर। इसको हम लोग हिंट से भी समझते हैं। अच्छा, आप लोगों को पता है इडियम्स क्या होता है? इडियम्स बेसिकली मुहावरे को बोलते हैं। तो मुहावरे क्या होता है, उसका सीधा सीधा मीन नहीं होता बल्कि उसका मतलब दूसरा मीन होता है। ऐसे ही हैव ग्रीन फिंगर्स मतलब हरी उंगलियां, इसका मीन नहीं है, बल्कि जो गार्डनिंग में
स्किलफुल है, निपुण है, उसको बोलते हैं हैव ग्रीन फिंगर्स। इसको हम लोग हिंट से समझ सकते हैं कि मतलब जैसे उसकी जो फिंगर्स हैं वो ग्रीन ग्रीन चीज़ में रहती हैं, समझ लो पेड़ पौधों में। तो जब वो पेड़ पौधों में ज़्यादातर रहेगा तो मतलब उसको बागवानी में इंटरेस्ट है, बागवानी में वो निपुण है, गुड है। इसका यूजेस हम लोग देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है ही हैज़ ग्रीन फिंगर्स एंड स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज वीकेंड्स इन द गार्डन। मतलब उसको बहुत बागवानी में इंटरेस्ट है, वो बागवानी में बहुत निपुण है। एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज वीकेंड्स, और ज़्यादातर अपने वीकेंड्स कहाँ स्पेंड करता है, गार्डन में स्पेंड करता है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है यू मस्ट हैव ग्रीन फिंगर्स दैट प्लांट लुक्स सो हेल्दी। मतलब ज़रूर से ज़रूर तुम गार्डनिंग में स्किलफुल हो, बहुत ही गुड हो। ये पेड़ पौधों को देखकर पता चल रहा है क्योंकि वो बहुत ही हेल्दी हैं। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है हैव, ठीक है। और यहाँ पे जो सेंटेंस है उसमें हैज़ के तरीके यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि जो ही है, आप लोगों को ये तो पता ही होगा, जो ही है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर में हैव नहीं हैज आता है। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है हैव वंस हैंड्स फुल। हैव वंस हैंड्स फुल मतलब होता है टू बी वेरी बिजी। मतलब टू मैनी टास्क टू हैंडल, बहुत सारे टास्क करने को हैं, बहुत ज़्यादा कोई बिजी है, बहुत व्यस्त है, उसको बोलेंगे हैव वंस हैंड्स फुल। मतलब इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं वंस हैंड्स फुल, जब हाथ दोनों समझ लो फुल हैं तो और दूसरा काम नहीं किया जा सकता। मतलब जो भी जितना टाइम है वो सब फुल है, बिजी है, बहुत ही ज़्यादा बिजी होना, उसको बोलते हैं वंस हैंड्स फुल। इसको हम लोग यूजेस देखते हैं। यूजेस में क्या होता है कि जो इडियम है उसको किस तरीके से सेंटेंस में फ्रेम किया जाता है ये भी पता चल जाता है ना, और बहुत सारी अच्छी अच्छी स्पेलिंग्स भी मिल जाती हैं। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है आई कांट हेल्प यू राइट नाउ, आई हैव माई हैंड्स फुल। मतलब मैं तुम्हारी हेल्प अभी नहीं कर सकता, बिकॉज आई हैव माई हैंड्स फुल, क्योंकि मैं क्या हूँ, बिजी हूँ। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है दे रियली हैव देयर हैंड्स फुल विद द रिनोवेशन वर्क। रिनोवेशन वर्क में क्या है, बहुत ही ज़्यादा वो बिजी हैं। रिनोवेशन मतलब मरम्मत का काम जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है हैव अदर फिश टू फ्राई। हैव अदर फिश टू फ्राई मतलब होता है सम इम्पॉर्टेंट वर्क टू अटेंड। मतलब कोई दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होना। मतलब अदर फिश टू फ्राई मतलब इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि दूसरी फिश है फ्राई करने के लिए, मतलब दूसरा इम्पॉर्टेंट वर्क है करने के लिए। तो यूजेस में देखते हैं। यूजेस का पहले सेंटेंस है सी डिडंट आर्ग्यू फॉर लॉन्ग बिकॉज सी हैड अदर फिश टू फ्राई। मतलब वो उसने ज़्यादा देर तक बहस नहीं किया, आर्ग्यू नहीं किया, क्योंकि उसे दूसरा काम भी था, दूसरा भी इम्पोर्टेंट काम था। नेक्स्ट हम लोग का इडियम का यूजेस है वाई आर यू वरीड अबाउट स्मॉल थिंग्स। मतलब छोटी छोटी बातों को लेकर क्यों इतना वरी होते हो। यू हैव अदर फिश टू फ्राई, तो हमारे पास और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्क करने के लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर। हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर मतलब होता है इन्वॉल्व इन सेवरल एक्टिविटीज़ एट द सेम टाइम। मतलब बहुत अधिक व्यस्त होना, बहुत अधिक बिजी होना। इसको ऐसे समझ सकते हैं सेवरल आयरन्स इन द फायर मतलब बहुत सारे आयरन्स जो हैं वो फायर आग में हैं। मतलब जैसे पहले के आयरन्स किसको, तलवार को भी बोलते हैं ना, तो जो तलवार बनाई जाती थी तो बहुत सारी एक साथ बनाने लगना, तो मतलब इन्वॉल्व इन सेवरल एक्टिविटीज मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज में सेम टाइम में बिजी होना, एक ही टाइम में बहुत सारी एक्टिविटीज करने के लिए होना, उसको बोलते हैं हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर। इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है हैविंग सेवरल आयरन्स इन द फायर कैन बी स्ट्रेसफुल। मतलब एक साथ बहुत सारे काम होने में क्या होता है, स्ट्रेस हो जाता है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है इवन ड्यूरिंग टफ टाइम। मतलब टफ टाइम होने के बाद भी सी हैड आयरन्स इन द फायर, वो फिर भी बहुत ही ज़्यादा बिजी है, उसके पास बहुत सारे काम हैं। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है हैव द बॉल एट योर फिट। हैव द बॉल एट योर फिट मतलब होता है इन द बेस्ट पोजिशन टू डू समथिंग। मतलब कुछ करने की जो बेस्ट पोजीशन होती है, कुछ करने की स्थिति होती है, वो तुम्हारे पास होना। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे फुटबॉल खेलने में जो बॉल है वो तुम्हारे फिट के पास है, तो अब किस तरफ उस बॉल को करना है ये तुम्हारे पास है। मतलब किसी भी डिसीजन मेकिंग में वो पूरा तुम्हारे ऊपर है, कंट्रोल तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे हाथ में होना, उसको बोलते हैं हैव द बॉल एट योर फीट। इसको यूजेस से हम लोग समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है विद हिज टैलेंट एंड कॉन्टैक्ट्स ही रियली हैज़ द बॉल एट हिज फिट। मतलब अपने टैलेंट और जो कॉन्टैक्ट्स हैं, संपर्क हैं, उनसे वो क्या है, वो ऐसी पोजीशन में कि वो कुछ भी कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है यू हैव गॉट द बॉल
एट योर फीट, डोंट वेस्ट दिस चांस। मतलब जब तुमको ऐसी बेस्ट पोजीशन मिली है तो ये चांस क्या नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है हैव द लास्ट लाफ। हैव द लास्ट लाफ मतलब होता है टू बी विक्टोरियस एंड एट द एंड। मतलब लास्ट में विजयी होना, अंततः विजयी होना, विक्ट्री मिलना लास्ट में, भले कुछ भी चल रहा हो, कैसा भी हो सिचुएशन, कितनी भी बुरी हो, लेकिन लास्ट में जो विक्ट्री होना उसको बोलते हैं हैव द लास्ट लाफ। मतलब लास्ट में लाफ करना, सबसे लास्ट में खुश होना, मतलब अंत तो गत्वा विजयी होना। तो यूजस का पहला सेंटेंस देखते हैं। यूजस का पहला सेंटेंस है एवरीवन मॉक्ड हिम फॉर हिज आइडिया। मतलब जो आइडिया था उसके ऊपर सब लोग ने उसका मजाक उड़ाया, मॉक मतलब मजाक उड़ाना। तो एवरीवन मॉक्ड हिम फॉर हिज आइडिया बट ही हैड द लास्ट लाफ व्हेन हिज स्टार्टअप सक्सीड। जब उसका स्टार्टअप सक्सेस हो गया तो अंत तो गत्वा वो विजयी हुआ, मतलब वो विक्ट्री उसकी हुई। नेक्स्ट हम लोग का एडियम का यूजेस है द अंडरगो टीम हैड द लास्ट लाफ बाय विनिंग द चैंपियनशिप। मतलब जो अंडरगो टीम, जिसको मतलब कि कुछ समझा ही नहीं था, तुच्छ टीम समझा था, जिसके बारे में इतना कोई समझ नहीं रहा था, उसने विन करके चैंपियनशिप क्या कर दिया, हैड द लास्ट लाफ, मतलब कि अंततः वही विजयी हुई। इसमें देखो यहाँ पे हैव की जगह हैड का यूज हुआ है, तो पास्ट में सेंटेंस है इसलिए। नेक्स्ट हम लोग का एडियम है हेड इन द क्लाउड्स। हेड इन द क्लाउड्स मतलब होता है डे ड्रीम। मतलब डे ड्रीमिंग करना, इमेजिनेशन करना, खोए रहना ड्रीमिंग में। कट ऑफ फ्रॉम रियलिटी मतलब जो रियलिटी है उससे दूर हो जाना, दिन में सपने देखना, उसको बोलते हैं हेड इन द क्लाउड्स। मतलब उसको समझ सकते हैं जैसे हेड जो माइंड है वो कहाँ है, क्लाउड्स में, ज़मीन में नहीं है, वो विचारों में खोया हुआ है, उसको बोलेंगे हेड इन द क्लाउड्स मतलब डे ड्रीमिंग। तो इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है हिज हेड इज इन द क्लाउड्स ड्यूरिंग क्लास। मतलब वो क्लास में डे ड्रीमिंग कर रहा था, उसका दिमाग जो है वो क्लास में नहीं था, वो दूसरी दुनिया में था, दूसरी चीज़ें सोच रहा था, डे ड्रीमिंग कर रहा था, रियलिटी नहीं देख रहा था। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है आई डोंट थिंक सी रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड हर। मतलब हमें नहीं लगता कि, हमें ऐसा नहीं लगता है कि उसे कुछ पता होगा, कुछ रियलाइज होगा कि उसके आसपास अराउंड हर, कि उसके आसपास क्या चल रहा है। हर हेड इज ऑलवेज इन द क्लाउड्स मतलब वो ऑल टाइम रियलिटी से दूर रहती है, डे ड्रीमिंग करती है, सपने देखती है दिन में। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है हेड ओवर हील्स। हेड ओवर हील्स मतलब होता है मैडली इन लव। मतलब कि प्यार में पागल होना या फिर पूरी तरीके से खुश होना, मतलब पूरी तरीके से कंप्लीटली कोई चीज़ होना, उसको बोलते हैं हेड ओवर हील्स। जैसे मतलब हेड मतलब सर हो गया, उसके बाद ओवर हील्स मतलब सर से लेकर पैर तक, मतलब पूरी तरीके से, या फिर किसी से बहुत ज़्यादा पूरी तरीके से कंप्लीटली मैडली लव करना, या फिर बहुत ज़्यादा खुश होना, या फिर कंप्लीटली पूरी तरीके से कोई चीज़ होना, उसको बोलते हैं हेड ओवर हील्स। तो उसका यूजेस का पहला सेंटेंस है ही इज़ हेड ओवर हील्स फॉर द न्यू सॉन्ग। वो नए सॉन्ग के लिए बहुत ही ज़्यादा एकदम खुश है, बहुत ही ज़्यादा नए सॉन्ग के लिए क्या है, बहुत ही पागल है लव में, बहुत ही ज़्यादा उसको खुशी है, एक्साइटमेंट है बहुत ज़्यादा, पूरी तरीके से एक्साइटमेंट होने में भी बोलते हैं हेड ओवर हील्स, मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है द टीम वॉज हेड ओवर हील्स अबाउट देयर विक्ट्री इन द फाइनल मैच। मतलब कि जब जो टीम है उसकी विक्ट्री हो गई, वो जीत गई, तो क्या हुआ, हेड ओवर हील, मतलब वो पूरी तरीके से खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई, कंप्लीटली हैप्पी हुई। नेक्स्ट हम लोग का एडियम है हेड्स विद रोल। हेड्स विल रोल। हेड्स विल रोल मतलब होता है पनिश्ड फॉर अ मिस्टेक आर फेलर, या फिर कोई मिस्टेक हो जाने पे या फिर फेल हो जाने में पनिशमेंट मिलना, या फिर डिसमिस्ड आर फोर्स टू रिजाइन मतलब डिसमिस कर देना या फिर रिजाइन करने के लिए फोर्स करना, उसको बोलते हैं हेड्स विल रोल मतलब नौकरी से निकाल देना। इसका यूजेस का सेंटेंस देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है इफ़ दिस मिस्टेक इजंट फिक्स्ड। अगर ये मिस्टेक फिक्स नहीं की गई, सही नहीं की गई, हेड विल रोल मतलब तुमको पनिशमेंट मिलेगी। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है, एडियम का यूजेस है इफ़ द प्रोजेक्ट फेल अगेन। अगर ये प्रोजेक्ट फिर से फेल हुआ, हेड विल रोल मतलब कि क्या होगा, एंड सम ऑफ द सीनियर मैनेजर्स माइट रिजाइन। मतलब कि बहुत सारे जो मैनेजर हैं, सीनियर मैनेजर हैं, उनको फोर्सफुली क्या करना होगा, रिजाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग का एडियम है हार्ट टू हार्ट टॉक। हार्ट टू हार्ट टॉक मतलब होता है कैंडिड टॉक, मतलब सच्ची और ईमानदार बातचीत करना, एकदम कैंडिड, मतलब कैंडिड फोटोज भी होती है ना, जो मतलब जैसा है उसी तरीके से दिखाना, मतलब एकदम
सच्चा खरा होना, उसको बोलते हैं कैंडिड। तो कैंडिड टॉक करना, एकदम साफ साफ स्पष्ट बात करना, उसको बोलेंगे हर्ट टू हर्ट टॉक। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है, आफ्टर द आर्ग्यूमेंट वी डिसाइडेड टू हैव अ हर्ट टू हर्ट टॉक टू क्लियर थिंग्स अप। मतलब कि आर्ग्यूमेंट, लड़ाई की बहस के बाद, लड़ाई के बाद हम लोगों ने क्या डिसाइड किया, एकदम क्लियरली बात करने का, जिससे कि जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो सके। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है, इट वॉज टाइम फॉर अ हर्ट टू हर्ट टॉक विद माई पेरेंट्स अबाउट माई करियर चॉइस। करियर चॉइस के लिए एकदम क्लियरली कैंडिड टॉक करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है हेल्ड अप। हेल्ड अप मतलब होता है डिलेड, मतलब रुका हुआ, डिले होना, रुका हुआ जो होता है उसको बोलते हैं हेल्ड अप। इसको यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है, आई वॉज हेल्ड अप इन ट्रैफिक फॉर ओवर एन आवर। मतलब 1 घंटे से मैं ट्रैफिक में क्या हूँ, रुका हुआ हूँ, फंसा हुआ हूँ, इसकी वजह से लेट हो रहा है, हेल्ड अप। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस है, द मीटिंग गॉट हेल्ड अप ड्यू टू सम टेक्निकल इशू। टेक्निकल इशू की वजह से क्या हुआ, मीटिंग जो है वो हेल्ड अप हो गई, मतलब डिले हो गई। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है हेल्टर स्कल्टर। हेल्टर स्कल्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेल्टर स्कल्टर मतलब होता है इन डिसऑर्डरली हेस्ट, मतलब अस्त व्यस्त, मतलब अस्त व्यस्त। इसको हम लोग अच्छे इस तरह से समझते हैं यूजेस से, द चिल्ड्रेन वर रनिंग हेल्टर स्कल्टर अराउंड द प्लेग्राउंड। मतलब कि जो चिल्ड्रेन हैं, बच्चे हैं, वो इधर उधर अस्त व्यस्त तरीके से प्लेग्राउंड में घूम रहे थे, रन कर रहे थे, दौड़ रहे थे। हेल्टर स्कल्टर बुक्स भी, मतलब हेल्टर स्कल्टर सामान फैला पड़ा रहता है घर में कोई कोई के, मतलब जो अस्त व्यस्त चीज़ें फैली रहती है उसको बोलते हैं हेल्टर स्कल्टर। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है, द पेपर वर स्कैटर्ड हेयर स्कल्ट, द पेपर्स वर स्कैटर्ड हेल्टर स्कैटर अक्रॉस द डेस्क। मतलब कि जो पेपर हैं वो स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए थे, हेल्टर स्कैटर अस्त व्यस्त तरीके से डेस्क में बिखरे हुए थे। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है हरक्यूलियन टास्क। हरक्यूलियन टास्क क्या होता है, हरक्यूलियन टास्क होता है बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होना, मतलब बहुत ही मुश्किल का काम होना, जो बहुत ही ज़्यादा टफ होना। जैसे आजकल के टाइम में गवर्नमेंट जॉब ये कैसी है, हरक्यूलियन टास्क ही एक तरीके से मानी जा सकती है। तो इसका यूजेस का पहला सेंटेंस हम लोग देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है, क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट इज कंसीडर्ड अ हरक्यूलियन टास्क। जो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना, चढ़ना, वो कोई इजी काम नहीं है, बल्कि वो एक हरक्यूलियन टास्क है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। नेक्स्ट हम लोग को यूजेस का सेंटेंस है, प्रोवाइड हेल्थ केयर टू रिमोट एरियाज इज़ अ हरक्यूलियन टास्क। मतलब जो रिमोट बहुत एरिया हैं, जो बहुत ही ऐसे एरिया हैं जहाँ पे नहीं पहुँचा जा सकता, वहाँ पे हेल्थ केयर प्रोवाइड करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई मतलब होता है नेग्लेक्टेड, नज़रअंदाज किया हुआ, जो चीज़ नेग्लेक्ट कर दी जाती है, एकदम इग्नोर टाइप में कर दी जाती है, जिसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता, उसको बोलते हैं हाई एंड ड्राई। तो इसका यूजेस का हम लोग सेंटेंस देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है, द ट्रैवल एजेंसी लेफ्ट अस हाई एंड ड्राई। जो ट्रैवल एजेंसी है उसने हम लोगों को कैसे एकदम नेग्लेक्टेड छोड़ दिया, विदाउट एनी रिफंड फॉर द कैंसल ट्रिप। जो ट्रिप कैंसिल की गई थी उसका बिना रिफंड दिए हुए क्या कर दिया, हम लोग को हाई एंड ड्राई छोड़ दिया, मतलब एकदम नेग्लेक्ट, नज़रअंदाज करके छोड़ दिया। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है, द न्यू एम्प्लॉई वॉज लेफ्ट हाई एंड ड्राई विदाउट एनी प्रॉपर ट्रेनिंग ऑन द जॉब। मतलब जॉब के बिना किसी ट्रेनिंग के, प्रॉपर ट्रेनिंग के, उसको हाई एंड ड्राई छोड़ दिया गया, मतलब एकदम नेग्लेक्टेड तरीके से छोड़ दिया गया। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है हाई एंड लो। हाई एंड लो मतलब होता है एवरीवेयर, मतलब सब जगह। इसका यूजेस मतलब ऊपर, इसको ऐसे देख सकते हैं, हाई मतलब ऊपर भी, लो मतलब नीचे भी, मतलब ऊपर नीचे हर जगह। तो इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है, आई लुक्ड हाई एंड लो फॉर माई कीज़ बट कुडंट फाइंड देम एनीवेयर। मतलब मैंने हर जगह हाई एंड लो कीज़ को सर्च किया, ढूंढा, बट कुडंट फाइंड देम एनीवेयर, लेकिन कहीं भी वो नहीं मिली। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है, आई हैव लुक्ड हाई एंड लो फॉर दैट बुक यू रिकमेंडेड। जो बुक तुमने रिकमेंड किया था उस बुक को मैंने सब तरफ देखा, ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली, मतलब वो जो बुक रिकमेंड किया था वो सब तरफ ढूंढा। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है हाई एंड माइटी। हाई एंड माइटी मतलब होता है एरोगेंट, मतलब जो घमंडी होता है उसको बोलते हैं हाई एंड माइटी। इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है, स्टॉप एक्टिंग सो हाई एंड माइटी। मतलब हाई एंड माइटी एक्ट करना बंद करो, एंड ट्रीट एवरीवन विद रिस्पेक्ट, और सबको रिस्पेक्ट से सबको ट्रीट करो, मतलब एरोगेंट मत बनो।
नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है सी एक्ट सो हाई एंड मार्टी जस्ट बिकॉज सी हैज़ अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में बहुत सारे फॉलोअर्स होने में बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, हाई एंड मार्टी हो जाते हैं, मतलब घमंडी हो जाते हैं। तो एरोगेंट होना, जो भी घमंडी है, एरोगेंट है, उसको बोल सकते हैं हाई एंड मार्टी है। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है हाई हैंडेड। हाई हैंडेड मतलब होता है ओवर बेयरिंग और अथॉरिटेटिव, मतलब रौबदार, जो ओवर बेयरिंग हो, जिसको झेला नहीं जा सकता है, जो अथॉरिटेटिव हो, एकदम अपनी बात मनवाता हो, उसको बोलते हैं हाई हैंडेड। तो इसका यूजेस हम लोग समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है द गवर्नमेंट्स हाई हैंडेड पॉलिसी हैव एंगर्ड द पब्लिक। तो जो गवर्नमेंट की ओवर बियरिंग, जो नहीं सह सकते हैं, ऐसी पॉलिसी थी, उससे जो पब्लिक में क्या हो गया, गुस्सा भड़क गया। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है द नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्टेड अ हाई हैंडेड अप्रोच टू मेंटेन कंट्रोल। जो आप लोगों ने सुना होगा कि जो नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट है वो कैसे एकदम अथॉरिटेटिव है, जो बोल दिया वही होगा, ऐसा अप्रोच कंट्रोल करने के लिए उन्होंने अपनाया हुआ है। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है हाई इन द हॉग। हाई इन द हॉग मतलब होता है लिव इन अ लग्जीरियस और कॉस्टली वे, मतलब कि बहुत ही महंगे तरीके से रहना, बहुत ही मतलब लग्जरी लाइफ जीना, उसको बोलते हैं हाई इन द हॉग। तो इसका हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है पहला ही इज बीन लिविंग हाई ऑन द हॉग एवर सिंस ही ओपनड हिज ऑन बिजनेस एंड बिकम वेरी सक्सेसफुल। मतलब कि बहुत ही ज़्यादा लग्जीरियस लाइफ जीने लगा है जब से उसने अपना बिजनेस ओपन किया है और बिजनेस जो है सक्सेसफुल हो गया है। तो वो कैसे कैसे रहने लगा है, बहुत ही हाई इन द हॉग रहने लगा है, मतलब लग्जेरियस लाइफ जीने लगा है। नेक्स्ट हम लोग का यूजर सेंटेंस है दे वन द लॉटरी, मतलब उन्होंने लॉटरी जीती, एंड हैव बीन लिविंग हाई ऑन द हॉग एवर सिंस। और वो जैसा पहले रहते थे उससे भी ज़्यादा लग्जीरियस लाइफ में अब वो रहने लगे। जब से उन्होंने लॉटरी जीती तब से वो कैसे रहने लगे, बहुत ही ज़्यादा लग्जीरियस लाइफ में रहने लगे हैं। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है हाई टाइम। हाई टाइम मतलब होता है अप्रोप्रिएट टाइम, मतलब सही समय। इसका यूजेस हम लोग देखते हैं इट्स हाई टाइम यू क्लीन योर रूम इट्स अ मेस। मतलब वो जो रूम है वो एकदम मेस है, फैला हुआ है, उसको ये एकदम अप्रोप्रिएट टाइम है क्लीन करने का। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है इट्स हाई टाइम वी एड्रेस द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज सीरियसली। मतलब कि ये एक हाई टाइम है, ये एक ऐसा अप्रोप्रिएट टाइम है जब हम लोगों को क्लाइमेट चेंज के लेकर सीरियस होकर उस पर बात करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है हिज ब्लड रैन कोल्ड। हिज ब्लड रैन कोल्ड मतलब होता है फ्रिटेंड, मतलब भयभीत होना, डर जाना, उसको बोलते हैं ब्लड रैन कोल्ड। जो समझ लो जो ब्लड है वो कोल्ड हो गया, एकदम शरीर ठंडा पड़ जाना, उसको बोलते हैं फ्रिटेंड। तो कैसे शरीर ठंडा पड़ जाएगा, एकदम डर से शरीर ठंडा पड़ जाना। तो उसका यूजेस का पहला सेंटेंस है व्हेन ही हर्ड द फुट स्टेप्स बिहाइंड हिम इन अ डार्क एली हिज ब्लड रैन कोल्ड। मतलब जब उसने फुट स्टेप बिहाइंड हिम, मतलब अपने पीछे जब उसने फुट स्टेप्स सुने एक डार्क एली में। डार्क एली मतलब क्या होता है, एली मतलब एक पतली सी गली। जब उसने डार्क एली में फुट स्टेप्स सुने तो वो एकदम से भयभीत हो गया, बहुत ज़्यादा डर गया, हिज ब्लड रैन कोल्ड। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है व्हेन द डॉक्टर डिलीवर्ड द बैड न्यूज। जब डॉक्टर ने बैड न्यूज़ बताई हिज ब्लड रैन कोल्ड, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो गया। अब आप लोगों ने यहाँ तक सेंटेंस देखा है, इडियम्स देखे हैं, इसका क्विक रिवीजन करते हैं। ये मैक्सिमम 1-2 मिनट का होगा। इससे हम लोग को ये पता चलेगा कितने कितने सेंटेंस हम लोगों के माइंड में आ गए। तो पहले हम लोग इडियम देखेंगे, उसका मीन आप लोगों को तुरंत सोचना है। इस तरीके से हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड हम लोगों ने देखा था हैव ग्रीन फिंगर्स। ग्रीन फिंगर्स कब होती हैं, जब गार्डनिंग में कोई निपुण होता है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम था हैव वंस हैंड्स फुल। हैंड्स कब फुल होते हैं, हैंड्स फुल होने का मतलब बहुत ज़्यादा बिजी होना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम हैव अदर फिश टू फ्राई, मतलब कोई दूसरा इंपॉर्टेंट काम होना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, मतलब कि बहुत सारे काम एक साथ हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ एक साथ करने को हैं। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है हैव द बॉल एट योर फिट, मतलब तुम्हारे फिट में बॉल है, मतलब क्या, मतलब कि कुछ करने की स्थिति में होना, बेस्ट पोजीशन में होना कुछ करने की। नेक्स्ट हम लोग का इडियम हैव द लास्ट लाफ। हैव द लास्ट लाफ मतलब होता है कि अंततोगत्ता विजयी होना, मतलब विक्ट्री मिलना लास्ट में। नेक्स्ट हम लोग का इडियम था हेड इन द क्लाउड। हेड इन द क्लाउड मतलब उसका दिमाग कहाँ रहता है, क्लाउड्स में रहता है, मतलब डे ड्रीमिंग करना, मतलब दिन में सपने देखना, इमेजिनरी सपने देखना।
हेड ओवर हील्स मतलब सर से लेकर पैर तक, मतलब मैडली इन लव होना या फिर पूरी तरीके से खुश होना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम्स था हेड्स विल रोल। हेड्स विल रोल मतलब पनिश किया जाना किसी मिस्टेक के लिए, या फिर डिसमिस कर देना, या फिर ज़बरदस्ती फोर्स टू रिजाइन, ज़बरदस्ती रिजाइन करने के लिए फोर्स करना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम हर्ट टू हर्ट टॉक। हर्ट टू हर्ट टॉक मतलब होता है कैंडिड टॉक करना, एकदम सच्ची और ईमानदार बातचीत करना जो सच हो। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम्स था हेल्ड अप। हेल्ड अप मतलब डिले होना कोई चीज़ में या फिर रुक जाना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम हेल्टर स्कल्टर। हेल्टर स्कल्टर मतलब होता है अस्त व्यस्त चारों तरफ फैला होना, हेल्टर स्कल्टर। नेक्स्ट हम लोग का इडियम्स था हरक्यूलियन टास्क। एकदम ऐसा टास्क जो बहुत ही ज़्यादा टफ हो, डिफिकल्ट हो, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क हो, उसको बोलते हैं हरक्यूलियन टास्क। नेक्स्ट हम लोग का इडियम था हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई मतलब होता है, क्या होता है बताओ, मतलब होता है नेग्लेक्टेड, मतलब नज़रअंदाज कर दिया गया है किसी को। नेक्स्ट हम लोग का इडियम था हाई एंड लो, मतलब ऊपर से नीचे तक, मतलब पूरा एवरीवेयर, हर जगह। नेक्स्ट हम लोग का इडियम हाई एंड माइटी। हाई एंड माइटी मतलब बहुत ज़्यादा एरोगेंट होना, घमंडी होना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम हाई हैंडेड। हाई हैंडेड मतलब होता है अथॉरिटेटिव होना, अपने हाथ में सारी सत्ता लिए होना, उसको बोलते हैं हाई हैंडेड। नेक्स्ट हम लोग का इडियम्स था हाई इन द हॉग। हाई इन द हॉग मतलब होता है एक लग्जीरियस लाइफ जीना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम था हाई टाइम। हाई टाइम मतलब अप्रोप्रिएट टाइम, सही टाइम होना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम था हिज ब्लड रैन कोल्ड, मतलब एकदम शरीर ठंडा हो जाना। ब्लड रैन कोल्ड मतलब थ्रेटन, डर जाना। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है, मतलब आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तभी देखिए, तो इसको लाइक कर दीजिए, इससे पता चलेगा कि आप लोगों ने वीडियो देखी है। और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आप लोगों को मिल सकें, और एक प्यारा सा कमेंट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम्स देख रहे हैं जो कि एग्ज़ाम्स में जब वोकाबुलरी आती है तो उसमें इडियम्स भी आते हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम्स हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक इडियम का सेंटेंस जो होता है उसको लेते हैं, फिर उसके बाद उस इडियम का हिंदी मीन क्या है ये देखते हैं, एंड देन उसका इंग्लिश मीन क्या होगा ये देखते हैं। इंग्लिश मीन देखते हैं, हिंदी मीन देखते हैं, और फिर उसको सेंटेंस में किस तरीके से एक इडियम को यूज कर सकते हैं ये देखते हैं। इससे क्या होता है कि और कोई में जहाँ हिंट की ज़रूरत होती है वहाँ हिंट भी दे दिया जाता है। इससे क्या होता है कि ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि स्मूथली आराम से माइंड में सेट हो जाता है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा इससे पहले 550 के समथिंग इडियम्स हो गए हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको भी चेकआउट कर लीजिए। साथ ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूरा काफ़ी सारे हो गए हैं, उसकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वो भी चेकआउट कर लीजिए। और इसकी PDF अगर आप लोगों को चाहिए हो तो ये टेलीग्राम चैनल इसमें ज्वाइन कर लेना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग का आज का पहला इडियम है हिट अ बैड पैच। हिट अ बैड पैच मतलब क्या होता है? हिट अ बैड पैच मतलब होता है एक्सपीरियंस डिफ़िकल्टी, मतलब कि कैसा एक्सपीरियंस करना, एकदम डिफ़िकल्ट महसूस करना, कोई परेशानी महसूस करना, कठिनाइयों का अनुभव होना, उसको बोलते हैं हिट अ बैड पैच। जैसे किसी बैड पैच में एकदम हिट कर जाना, तो मतलब कोई बुराई है, कुछ मतलब कुछ गलत है, कुछ बहुत ही डिफ़िकल्ट है, उसको एक्सपीरियंस करना, उसको बोलते हैं हिट अ बैड पैच। अब इसका हम लोग यूजेस देखते हैं। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है आफ्टर द मर्जर द कंपनी हिट अ बैड पैच। मतलब मर्जर, जब कंपनी का किसी दूसरी कंपनी के साथ क्या हुआ, मर्जर हुआ, तो कंपनी को कैसा, बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस है वी आर हिटिंग अ बैड पैच फाइनेंशली बट विल मैनेज। मतलब हम लोग एक बहुत ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं डिफ़िकल्टीज़, किसकी वजह से, फाइनेंशली, मतलब कि हम लोगों को फाइनेंशली प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम लोग क्या कर लेंगे, इसको मैनेज कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड मतलब होता है से या डू समथिंग एग्जैक्टली राइट, फाइंड एग्जैक्टली द राइट आंसर, मतलब सटीक जवाब देना। देखो जैसे हिट द नेल ऑन द हेड मतलब समझ लो ऐसी जगह एकदम हिट कर देना जो एकदम राइट हो, तो एग्जैक्टली आंसर में तुरंत पहुंच जाना, उसको बोलते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। मतलब हेड में ही जब सोचते हैं तो क्या करते हैं, हेड में कोई क्या करता है, अपने हेड में टिक 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 करता है हाथ से, तो मतलब अपने हेड में नेल से हिट कर देना, तो क्या एकदम राइट एग्जैक्ट आंसर में पहुंच जाना। इसका हम लोग यूजेस देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है सी हिट द नेल ऑन द हेड अबाउट द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम है उसके बारे में वो एग्जैक्ट उसी जगह पहुंच गई कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, वो ये समझ गई। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है ही सेड द फूड इज़ टू सॉल्टी। उसने कहा कि जो फूड है वो बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी है। ही हिट द नेल ऑन द हेड मतलब उसने एग्जैक्टली वही बोला जैसा था।
नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस मतलब होता है नो रियल चॉइस एट ऑल, मतलब वेयर इज़ नो रियल अल्टरनेटिव, कोई विकल्प नहीं होना, कोई जो रियल चॉइस है जो तुमको चूज़ करना है वो नहीं होना, बल्कि ऐसी चॉइस देना, ऐसी चीज़ें सिलेक्ट करने के लिए देना जो तुमको चॉइस नहीं करना, लेकिन उनमें से एक चूज करना पड़े, इसको बोलते हैं हॉब्सन्स चॉइस। तो इसका यूजेस का पहला सेंटेंस देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है इट वाज अ हॉब्सन्स चॉइस, मतलब ये एक रियल चॉइस नहीं है, हॉब्सन्स चॉइस है। वर्क ओवर टाइम और लूज द जॉब, या तो तुम ज़्यादा काम करो या फिर अपनी नौकरी छोड़ दो। तो ये क्या कोई किसी की चॉइस हो सकती है? नहीं हो सकती ना, ये कैसी चॉइस है? हॉब्सन्स चॉइस है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस है द लैंडलॉर्ड गैव मी अ हॉब्सन्स चॉइस। लैंडलॉर्ड ने क्या किया? एक हॉब्सन्स चॉइस दिया कि पे मोर और लिव, या तो तुम ज़्यादा पे करो या फिर छोड़ दो। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है हॉकस पोकस। हॉकस पोकस मतलब क्या होता है? हॉकस पोकस मतलब होता है मीनिंगलेस टॉक और एक्टिविटीज़, मतलब ऐसी बातें या फिर ऐसी एक्टिविटीज जिनका कोई मीनिंग नहीं है, या टिपिकली डिज़ाइन टू ट्रिक समवन, या फिर किसी को उलझाने के लिए ऐसी बातें करना या फिर ऐसी एक्टिविटीज़ करना जिसका कोई मीनिंग नहीं है, उसको बोलते हैं हॉकस पोकस। मतलब धोखा देने के लिए किसी से व्यर्थ बातें करना या फिर ऐसी एक्टिविटीज़ करना जो व्यर्थ है, किसी को ट्रिक करने के लिए। इसको हम लोग यूजर्स से समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है डोंट बिलीव हिज स्टोरी, इसकी स्टोरी में बिलीव मत करो, इट्स जस्ट हॉकस पॉकस। ये कैसी है? ये धोखा देने वाली फिजूल की बातें हैं। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है, इडियम का यूजेस है दिस होल डाइट प्लान साउंड लाइक हॉकस पॉकस। ये डाइट प्लान जो है वो कैसा साउंड कर रहा है? एकदम हॉकस पॉकस, मतलब फालतू की बातें हैं इसमें, रियल कुछ नहीं है, केवल ट्रिक करने के लिए है। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है होल्ड ऑन। होल्ड ऑन मतलब क्या होता है? मतलब होता है वेट फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़ी देर के लिए रुकना, रुकने को बोलते हैं होल्ड ऑन। तो इसका हम लोग यूजेस का सेंटेंस देखते हैं। तो यूजेस का पहला सेंटेंस इसका आता है होल्ड ऑन आई एम कमिंग, रुको मैं आ रही हूँ। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है होल्ड ऑन लेट मी ग्रैब माई बैग, रुको हमें अपना बैग लेने दो। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है होल्ड आउट। होल्ड आउट मतलब क्या होता है? होल्ड आउट मतलब होता है टू इंड्योर अ डिफिकल्ट सिचुएशन, मतलब कि कठिन स्थिति में डटे रहना, उसको बोलते हैं होल्ड आउट। कठिन जो डिफिकल्ट सिचुएशन है उसमें भी लगे रहना, इंड्योर करना, उसको बोलते हैं होल्ड आउट। तो इसका यूजेस का हम लोग सेंटेंस देखते हैं। यूजेस का सेंटेंस है वी वॉन्ट होल्ड आउट मच लॉन्गर विदाउट फूड। वी वॉन्ट होल्ड आउट मच लॉन्गर विदाउट फूड, मतलब बिना फूड के हम लोग क्या कर सकते हैं? ज़्यादा दिन तक नहीं इंड्योर कर सकते हैं, ज़्यादा दिन तक नहीं झेल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है दे हेल्ड आउट ड्यूरिंग द स्टॉर्म, मतलब वो स्टॉर्म में क्या, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्टॉर्म था उसमें क्या, डटे रहे, उसी कठिन परिस्थिति में डटे रहना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है, अच्छा देखो जैसे इसमें लिखा हुआ है, जैसे ये पहला हो गया होल्ड ऑन, उसके बाद ऐसे हो गया होल्ड आउट। तो इसमें ऐसे हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकते हैं, जैसे होल्ड लिखा है उसके आगे फिल करने के लिए है, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आप लोगों को जब तक उसका मीन पता नहीं होगा कि होल्ड ऑन मतलब क्या होता है, रुकना होता है, होल्ड आउट मतलब क्या होता है, मतलब कोई कठिन स्थिति में डटे रहना होता है, तब तक आप लोग उसको नहीं कर सकते हैं। उसका मीन जब पता होगा तभी आप लोग उसको अच्छे से फिल कर सकते हैं किसी सेंटेंस में, इसलिए इसको मीन समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है होल्ड वाटर। होल्ड वाटर मतलब होता है सीम एक्सेप्टेबल, मतलब टू बी वैलिड, मतलब जो चीज़ एक्सेप्ट की जा सकती है, जो वैलिड है, स्वीकार्य है, उसको बोलते हैं होल्ड वाटर। इसका हम लोग यूजेस का सेंटेंस देखते हैं। तो इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है द एक्सप्लानेशन ही गैव, जो एक्सप्लानेशन उसने दिया, डिडंट होल्ड वाटर ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन में वो जो एक्सप्लानेशन है वो एक्सेप्टेबल नहीं हुआ, वैलिड नहीं हुआ, वो सही नहीं था। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है द लॉयर प्रेजेंटेड अ स्ट्रॉन्ग केस दैट हेल्ड वाटर इन कोर्ट, मतलब लॉयर ने ऐसा केस प्रेजेंट किया जो कि वैलिड था। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है होल्ड योर हॉर्सेस। होल्ड योर हॉर्सेस मतलब होता है पेशेंस, बी पेशेंस, मतलब धैर्य रखना, अपने जो दिमाग के घोड़े हैं ना, जो दिमाग के घोड़े वो दौड़ाना, रोकना। तो होल्ड योर हॉर्सेस मतलब होता है धैर्य रखना। तो इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है होल्ड योर हॉर्सेस द डिसीजन इज स्टिल अंडर रिव्यू, मतलब अपने आपको थोड़ा धैर्य रखो, पैसेंस में रहो, क्योंकि जो डिसीजन है वो अभी भी अंडर रिव्यू है, वो अभी भी आया नहीं है, वो भी रिव्यू में है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है आई नो यू आर ईगर, हमें ये पता है कि तुम बहुत जिज्ञासु हो, बट होल्ड योर हॉर्सेस, लेकिन अपने दिमाग के घोड़ों को
थोड़ा लगाम दो, इतना मत दौड़ाओ। एंड वेट फॉर द ऑफिशियल अनाउंसमेंट, और जो ऑफिशियल तरीके से अनाउंसमेंट है उसका वेट करो। तो बेसिकली पेशेंस रखने को होल्ड योर हॉर्सेस बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है होल्ड योर टंग, अपनी टंग को होल्ड करना, मतलब बी साइलेंट, जबान में लगाम लगाना, उसको बोलते हैं होल्ड योर टंग। तो इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है होल्ड योर टंग एंड लिसन टू व्हाट आई हैव टू से। अपने जबान में लगाम लगाओ, शांत हो जाओ थोड़ी देर के लिए, जो हम कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनो, उसको बोलते हैं होल्ड योर टंग। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है शी वांटेड टू आर्ग्यू, वो आर्ग्यू करना चाहती थी, लड़ना चाहती थी, बट डिसाइडेड टू होल्ड हर टंग, लेकिन उसने अपने आप को शांत रखना ज़्यादा सही समझा। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है होप अगेंस्ट होप। होप अगेंस्ट होप मतलब होता है नर्चर एंड इम्पॉसिबल होप, मतलब असंभव आशा, मतलब जो इम्पॉसिबल है ऐसी होप को नर्चर करना, पालना। नर्चर करना मतलब होता है पालना, ऐसी होप को नर्चर करना जो मतलब एक आशा के ऊपर, मतलब बहुत ही कम उस छोटी सी आशा बची हो उसमें भी एक होप रखना, उसको बोलते हैं होप अगेंस्ट होप। जिसका यूजेस से हम लोग समझ सकते हैं अच्छे से। यूजेस का पहला सेंटेंस है ही होप्ड अगेंस्ट होप दैट ही वुड गेट द जॉब। उसे बहुत ही टफ पेपर है, बहुत ही कम वैकेंसी है, फिर भी उसे आशा है कि उसकी जॉब लग जाएगी। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है शी कंटिन्यूड टू होप अगेंस्ट होप दैट दे वुड फाइंड क्योर फॉर हर रेयर डिसीज। मतलब शी कंटिन्यूड टू होप अगेंस्ट होप, मतलब उसे अभी भी आशा है कि उसकी क्योर, जो उसके बीमारी है उसका रेयर जो डिसीज है उसका कोई ना कोई क्योर, कोई ना कोई इलाज मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है हॉर्स अराउंड। हॉर्स अराउंड मतलब होता है बिहेव इन अ सिली एंड नॉइजी वे, एकदम बहुत ही ज़्यादा सिली बिहेव करना, नॉइजी बिहेव करना, हुड़दंग मचाना, बेसिकली इसको बोलते हैं हॉर्स अराउंड। चारों तरफ घोड़े दौड़ते हैं तो कैसे एकदम हुड़दंग सा होता है ना, उसी को बोलते हैं हॉर्स अराउंड, मतलब हुड़दंग मचाना। तो इसको हम लोग देख सकते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है, इसे समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है स्टॉप हॉर्सिंग अराउंड एंड गेट बैक टू वर्क, मतलब हुड़दंग मचाना बंद करो और अपने काम में वापस जाओ। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है आई टोल्ड देम टू स्टॉप हॉर्सिंग अराउंड एंड फोकस ऑन देयर स्टडीज़। मैंने उनसे कहा कि हुड़दंग मचाना बंद करो, जो इधर उधर नॉइज़ कर रहे हो सिली तरीके से वो सब बंद करो और अपनी पढ़ाई में फोकस करो। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है हॉर्स सेंस। हॉर्स सेंस मतलब होता है बेसिक कॉमन सेंस, जो मूलभूत व्यवहारिक बुद्धि होती है, बेसिक कॉमन सेंस होता है, जो कॉमन सेंस होता है उसको बोलते हैं हॉर्स सेंस। तो इसका एडियम्स हम लोग, इसको यूजेस हम लोग समझ सकते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है सी मे नॉट हैव अ फॉर्मल एजुकेशन, मतलब उसे औपचारिक एजुकेशन जो फर्स्ट सेकंड थर्ड में पढ़ते हैं, 10th 12th पढ़ते हैं, मतलब उसको ये ज़रूरी नहीं है कि उसको फॉर्मल एजुकेशन मिली हुई है, उसको शायद फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली है, बट शी हैज़ प्लेंटी ऑफ हॉर्स सेंस, लेकिन उसके पास बहुत सारी हॉर्स सेंस है, बहुत सारी कॉमन सेंस है। प्लेंटी मतलब बहुत सारी होता है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है इट्स जस्ट हॉर्स सेंस टू सेव मनी फॉर इमरजेंसी। ये कॉमन सेंस है कि इमरजेंसी के लिए मनी को सेव करना चाहिए, है ना, एक हॉर्स सेंस है ना। तो आज से कॉमन सेंस की जगह क्या यूज करना है, हॉर्स सेंस। जब आप लोग सेंटेंस को रियल लाइफ में यूज करोगे ना तो उसको मतलब वो आराम से यूज भी होने लगेंगे और उसको लर्न नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए जैसे कॉमन सेंस जहाँ बोलना है उसकी जगह बोलो हॉर्स सेंस। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है हस्बैंड अवर रिसोर्सेज। हस्बैंड अवर रिसोर्सेज मतलब होता है सेव, मतलब यूज रिसोर्सेज वाइजली एंड इफिशिएंटली। जो रिसोर्सेज हैं उनको बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्वक यूज करना या फिर इफिशिएंसी से यूज करना कि वो ज़्यादा यूज़ ना हो, मतलब बुद्धिमान पूर्वक से कि कितना यूज़ करना है उस तरीके से यूज़ करना, उसको किसी चीज़ को बचत करना, उसको बोलते हैं हस्बैंड अवर रिसोर्सेज। तो उसको यूजेस हम लोग समझ सकते हैं ज़्यादा अच्छे से। यूजेस का पहला सेंटेंस है वी नीड टू हस्बैंड अवर रिसोर्सेज। हम लोगों को अपने रिसोर्सेज सेव करने चाहिए इफ़ वी वांट टू सर्वाइव द इकोनॉमिक डाउनटर्न। अगर जो इकोनॉमिक डाउनटर्न आया है, जो आर्थिक मंदी है, उसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, हम लोग को रिसोर्सेज को बहुत ही वाइजली यूज करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है इट्स इंपॉर्टेंट टू हस्बैंड अवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए जो हम लोग के नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, हस्बैंड अवर रिसोर्सेज करना चाहिए, मतलब सेव करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है आई कांट थिंक स्ट्रेट। मतलब कि इसे आराम से समझ सकता है। आई कांट थिंक स्ट्रेट मतलब होता है सीधे तरीके से ना सोच पाना, मतलब जो तर्क है, लॉजिकल बातें सोच ना पाना। इसको समझते हैं कैन नॉट थिंक रेशनली ड्यू टू बीइंग ओवरवेल्मेड विद इमोशन। मतलब इमोशंस में इतना ज़्यादा बह जाना
कि तार्किक रूप से ना सोच पाना, उसको बोलते हैं आई कांट थिंक स्ट्रेट, मतलब कंफ्यूज हो जाना, एकदम तर्क संगत बातें नहीं सोच पाना। इसको हम लोग यूजेस से देखते हैं। तो यूजेस का इसका पहला सेंटेंस है यूजेस का पहला सेंटेंस है आई हैवेंट स्लेप्ट इन डेज एंड नाउ आई कांट थिंक स्ट्रेट, मतलब मैं बहुत दिनों से सोया नहीं हूँ या मैं बहुत दिनों से सोई नहीं हूँ, एंड नाउ आई कांट थिंक स्ट्रेट, और मैं अब तर्क संगत रूप से नहीं सोच पा रही हूँ। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है आफ्टर हियरिंग दैट शॉकिंग न्यूज, मतलब ये शॉकिंग न्यूज़ सुनने के बाद आई कांट थिंक स्ट्रेट, मैं जो रेशनल बातें हैं वो नहीं सोच पा रही हूँ। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है आइसिंग ऑन द केक, ये आई लिखा हुआ है, ये आई है, ठीक है। तो आइसिंग ऑन द केक मतलब होता है एडिशनल बेनिफिट आर बोनस दैट मेक्स अ गुड सिचुएशन इवन बेटर, मतलब सोने पे सुहागा होना, मतलब एक तो आइसिंग ऑन द केक, इसको बोलेंगे एडिशनल बेनिफिट्स मिलना, बोनस मिलना, सोने पे सुहागा होना, उसको बोलते हैं आइसिंग ऑन द केक। तो इसका यूजेस समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है द न्यू जॉब ऑफर्स वॉज ऑलरेडी एक्साइटिंग, मतलब जो नया जॉब का ऑफर मिला था वो ऑलरेडी इतना एक्साइटिंग था, इतनी खुशी मिल रही थी, बट द हायर सैलरी वॉज द आइसिंग ऑन द केक, लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा सैलरी जो है वो सोने पे सुहागा है, आइसिंग ऑन द केक है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है द वेडिंग सेरेमनी वॉज ब्यूटीफुल, जो वेडिंग सेरेमनी है वो कैसी थी, वो ब्यूटीफुल थी, एंड द सरप्राइज डांस परफॉर्मेंस वॉज द आइसिंग ऑन द केक, मतलब जो सरप्राइजिंग डांस परफॉर्मेंस था वो क्या था, आइसिंग ऑन द केक था, सोने पे सुहागा था। तो सोने पे सुहागा होने को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसिंग ऑन द केक। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इफ़ इट्स नॉट वन थिंग इट्स अनदर, मतलब व्हेन वन थिंग गोज रॉन्ग, जब एक चीज़ गलत जाए, देन अनदर एंड अनदर, मतलब उस जब एक चीज़ गलत हो रही है उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक चीज़ें गलत होते जाना, एक के बाद एक सब गलत होते जाना, उसको बोलते हैं इफ़ इट्स नॉट वन थिंग इट्स अनदर, मतलब समझ लो इफ़ इट्स नॉट वन थिंग, अगर एक चीज़ सही होती है इट्स अनदर दूसरी खराब हो जाती है, उसको बोलेंगे इफ़ इट्स नॉट वन थिंग इट्स अनदर। यूजेस से हम लोग समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है फर्स्ट माई कार ब्रोक डाउन, सबसे पहले क्या हुआ, कार खराब हो गई, एंड नाउ माई फ़ोन इज़ंट वर्किंग, अब क्या हो रहा है, फ़ोन जो है वर्क नहीं कर रहा है, इफ़ इट्स नॉट वन थिंग इट्स अनदर, मतलब एक के बाद एक चीज़ें गलत हो रही हैं। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है फर्स्ट द इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट, सबसे पहले लाइट चली गई, एंड नाउ द वाईफाई इज़ डाउन, अब वाईफाई डाउन हो गया है, इफ़ इट्स नॉट वन थिंग इट्स अनदर, मतलब कि एक के बाद एक चीज़ें गलत हो रही हैं। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है इल एट ईज, हम लोग का इडियम है इल एट ईज। इल एट ईज मतलब होता है टू बी अनकंफर्टेबल, मतलब असहज होना, कंफर्ट नहीं होना, उसको बोलते हैं इल एट ईज। ईज मतलब बहुत ही ईजली, आराम से, इल मतलब कि कोई चीज़ आराम से नहीं होना, उसको बोलते हैं इल एट ईज। इसको यूजेस से हम लोग समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है सी वॉज इल एट ईज व्हेन सी हैड टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ लार्ज क्राउड, जब उसको बहुत ही लार्ज क्राउड में, बहुत ही बड़े भीड़ में उसको बोलना पड़ता है तो उसको बहुत ही इल एट ईज होता है, मतलब उसको अनकम्फर्टेबल फील होता है। नेक्स्ट हम लोग का यूज इसका सेंटेंस है सी फेल्ट इल एट ईज आफ्टर द आर्ग्यूमेंट विद हर फ्रेंड, अपने फ्रेंड से आर्ग्यूमेंट के बाद उसको कैसा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, इल एट ईज हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इन अ फ्लटर। इन अ फ्लटर मतलब होता है इन अ नर्वस स्टेट, मतलब एकदम हड़बड़ाहट में होना, हड़बड़ी होना, नर्वस होना, उसको बोलते हैं इन अ फ्लटर। जैसे समझ लो कहीं जाओ, एकदम एग्ज़ाम हो रहा है और वो बहुत ही उसके बाद जॉब लगनी है, या फिर कोई इंटरव्यू में जा रहे हो तो कैसा फील होता है, एकदम इन अ फ्लटर फील होता है, बटरफ्लाई इन स्टमक उसको भी बोलते हैं, मतलब इन अ फ्लटर बहुत ही नर्वस फील होता है, या फिर एकदम से कोई बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिया या फिर स्टेज में बोलने के लिए बोल दिया गया तो कैसा फील होता है, इन अ फ्लटर फील होता है। इसका यूजेस हम लोग देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है सी वॉज इन अ फ्लटर बिफोर हर जॉब इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू के पहले उसे कैसा फील हो रहा था, एकदम नर्वस सा फील हो रहा था, इन अ फ्लटर फील हो रहा था। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है आई वॉज इन अ फ्लटर ड्यूरिंग द फाइनल एग्जाम होपिंग आई वुड पास, जो फाइनल मेंस का एग्जाम है समझ लो, या फिर जो फाइनल एग्जाम है तो कैसा फील हो रहा था, एकदम इन अ फ्लटर फील हो रहा था, मतलब हड़बड़ाहट फील हो रही थी। होपिंग आई वुड पास मतलब ऐसा आशा करते हैं कि हम पास हो जाए। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है इन अ फॉग। इन अ फॉग मतलब कंफ्यूज एंड डेज्ड, मतलब समझ लो जैसे सामने फॉग है, धुंध सी है, तो वो कुछ जो सामने की चीज़ें वो दिखेंगी नहीं, वो धुंधली सी हो जाएंगी, डेज्ड होंगी, कंफ्यूज होंगी, समझ नहीं आएगा, भ्रम में चीज़ें होंगी, उसको बोलते हैं इन अ फॉग। मतलब ये डेज्ड मतलब क्या होता है, डेज्ड मतलब होता है अनेबल टू थिंक और रिएक्ट नॉर्मली,
मतलब कि सही से नहीं सोच पाना या फिर नॉर्मली नहीं रिएक्ट कर पाना, धुंधला सा होना कोई चीज़, उसको बोलते हैं इन अ फॉग। तो यूजेस का पहला सेंटेंस देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है आई वॉज इन अ फॉग ट्राइंग टू प्रोसेस एवरीथिंग आफ्टर द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के बाद सब चीज़ प्रोसेस करने की कोशिश कर रहे थे, हम एकदम भ्रम में थे। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम का यूजेस है आई वॉज इन अ फॉग दिस मॉर्निंग। मैं एकदम सुबह कैसा एकदम कन्फ्यूज सा था। नॉट रिमेम्बरिंग वेयर आई लेफ्ट माई कीज़। हमको याद ही नहीं आ रहा है कि जो कीज़ है वो कहाँ रख दिया है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है इन अ जिफी। इन अ जिफी मतलब होता है समथिंग दैट इज़ डन वेरी क्विकली, मतलब बहुत ही जल्दी होना, एकदम पलक झपकते हुए कोई चीज़ हो जाना, वो बोला जाता है इन अ जिफी। मतलब जैसे कोई काम बहुत ही जल्दी कर देंगे तो मतलब इन अ जिफी, मतलब वहाँ तक जाकर तुरंत आ जाएंगे इन अ जिफी। तो इसका यूजेस हम लोग समझते हैं। यूजेस में पहला सेंटेंस है शी विल फिनिश हर वर्क इन अ जिफी। शी इज़ रियली फास्ट, मतलब वो अपना काम बहुत ही जल्दी फिनिश कर लेगी, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस सेंटेंस है ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन अ जिफी। वो ये जो प्रॉब्लम है बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकता है। ही इज़ रियली गुड एट मैथ, वो मैथ में बहुत ही सही है। यहाँ हम लोग कुछ चीज़ें और भी समझ सकते हैं, देखो जैसे गुड है, गुड के साथ एट यूज होता है। तो अब हम लोगों ने इसको देखा है इडियम्स को, 20 आज के इडियम्स हो गए हैं। इसका फटाफट क्विक रिवीजन करते हैं, ये मैक्सिमम 1 से 2 मिनट में हो जाएगा। और आप लोगों को क्या करना है, ये पहले सेंटेंस इडियम एक दिया रहेगा, उसका मीन क्या होता है ये आपको अपने माइंड में क्विक इन अ जिफी वे में लाना है, इन अ जिफी वे में लाना है। तो चलो क्विक रिवीजन करते हैं। पहला हम लोगों का इडियम था हिट अ बैड पैच। याद करो हिट अ बैड पैच मतलब क्या था, मतलब था एक्सपीरियंस करना, डिफिकल्टी एक्सपीरियंस करना, उसको बोलते हैं हिट अ बैड पैच। नेक्स्ट हम लोग का इडियम था हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब एग्जैक्ट राइट बात बता देना, मतलब एकदम सटीक जवाब देना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम था हब्सन्स चॉइस। हब्सन्स चॉइस मतलब नॉट रियल चॉइस एट ऑल। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम था हॉकस पॉकस। हॉकस पॉकस मतलब क्या होता है, मतलब एकदम मीनिंगलेस बातें या फिर एक्टिविटीज़ किसी को ट्रिक करने के लिए, धोखा देने के लिए। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है होल्ड ऑन। होल्ड ऑन मतलब होल्ड ऑन, मैं अभी ये चीज़ बता रही हूँ, होल्ड ऑन, रुको। होल्ड ऑन मतलब वेट करना, थोड़ी टाइम के लिए रुकना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम होल्ड आउट। होल्ड आउट मतलब क्या था बताओ। होल्ड आउट मतलब था कि कठिन कठिन स्थिति में भी जुटे रहना, हम लोग को जॉब पाने के लिए होल्ड आउट करना चाहिए, मतलब कठिन स्थिति है फिर भी जुटे रहना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग का इडियम होल्ड वाटर। होल्ड वाटर मतलब जो चीज़ लीगल है, वैलिड है, एक्सेप्टेबल है, ऐसी चीज़ होल्ड वाटर। नेक्स्ट हम लोग का इडियम्स है होल्ड योर हॉर्सेस। होल्ड योर हॉर्सेस मतलब दिमाग घोड़े दौड़ाना बंद करना, मतलब पेशेंस रखना, है ना, यही था ना, धैर्य रखना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है होल्ड योर टंग। होल्ड योर टंग मतलब क्या होता है, फटाफट बताओ। होल्ड योर टंग मतलब होता है बी साइलेंट, मतलब जबान में लगाम लगाना, शांत होना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम्स है होप अगेंस्ट होप, मतलब आशा से भी परे जो आशा होती है वो आशा रखना, मतलब कि कोई इम्पॉसिबल होप को नर्चर करना, कोई बहुत ही रियल चीज़ होने के लिए फिर भी उस पर आशा लगाए रखना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है हॉर्स अराउंड। हॉर्स अराउंड मतलब चारों तरफ समझ लो घोड़े हैं, मतलब एकदम कैसा बिहेव करना, सिली एंड नॉइजी बिहेव करना, हो डंग मचाना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम्स है हॉर्स सेंस। हॉर्स सेंस कैसी सेंस होनी चाहिए सबके पास, ये सेंस तो सबके पास होनी चाहिए, मतलब कॉमन सेंस। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम्स है हस्बैंड अवर रिसोर्सेज, मतलब अपने रिसोर्सेज को क्या करना चाहिए, हस्बैंड मतलब सेव करना चाहिए। तो बहुत ही वाइडली तरीके से हम लोगों को अपने रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है आई कांट थिंक स्ट्रेट, मतलब कि तार्किक बातें नहीं सोच पा रहे हैं, कंफ्यूज हैं। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है आइसिंग ऑन द केक, मतलब ये बहुत ज़्यादा यूज कर सकते हैं हम लोग, मतलब सोने पे सुहागा होना, एडिशनल बेनिफिट मिलना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इफ़ इट्स नॉट वन थिंग इट्स अनदर। एक चीज़ सही होती है दूसरी गलत हो जाती है, मतलब एक के बाद एक चीज़ें गलत होना, उसको बोलते हैं इफ़ इट्स नॉट वन थिंग इट्स अनदर। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इल एट ईज। इल एट ईज मतलब क्या होता है, मतलब ईज में इल होना, मतलब कंफर्टेबल नहीं होना, अनकंफर्टेबल होना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इनफ लेटर। इनफ लेटर मतलब क्या होता है, चलो बताओ फटाफट। इनफ लेटर मतलब होता है कि नर्वस होना, हड़बड़ाहट में होना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इन अ फॉग। इन अ फॉग मतलब क्या होता है, फॉग कैसा होता है, एकदम धुंधला सा होता है, कंफ्यूज सा होता है, मतलब कंफ्यूज एंड डैज्ड होना, मतलब भ्रम में रहना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इन अ जिफी। इन अ जिफी मतलब हम लोगों ने कैसे अभी रिवीजन किया है, इन अ जिफी किया है, मतलब बहुत ही क्विक रिवीजन करना, बहुत ही जल्दी से करना, उसको बोलते हैं इन अ जिफी। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो पक्का आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, जिससे पता चलेगा कि आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है।
और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो आगे आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स देख रहे हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक ईडियम लेते हैं, देन उसका इंग्लिश मीनिंग देखते हैं, देन उसके बाद उसका हिंदी में क्या अर्थ होता है ये देखते हैं, उसको देखते हैं रियल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं और सेंटेंस में किस तरीके से ईडियम्स फ्रेम किया जाता है। तो हम लोग एक वीडियो में 20 ईडियम्स डिस्कस करते हैं। तो इससे क्या होता है, हम लोग को ईडियम लर्न नहीं करना पड़ता बल्कि ईजिली वो डिस्कस करते करते माइंड में सेटअप हो जाता है। इससे पहले हम लोगों ने 550 के समथिंग ईडियम्स देखे हैं। आप लोगों ने नहीं देखा है तो चेकआउट कर लीजिए। साथ ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वो भी चेकआउट कर लीजिए। उसमें तो अच्छे से पिक्चर्स के थ्रू बताया है। और अगर आप लोग इसकी PDF चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल में आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के ईडियम्स। तो आज का पहला ईडियम है हम लोगों का इन अ नटसेल। इन अ नटसेल मतलब क्या होता है, मतलब होता है ब्रीफली, मतलब एक्सप्रेस वेरी ब्रीफली, मतलब वही संक्षेप में, कोई चीज़ बहुत ही संक्षेप में ब्रीफ वे में बताना, एकदम क्रक्स बताना किसी चीज़ का, उसको बोलते हैं इन अ नटसेल। क्रक्स जो होती है उसको बोलते हैं इन अ नटसेल। इसका हम लोग यूजेस देखते हैं। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है हम लोग का, सी एक्सप्लेन्ड द इंटायर मूवी प्लॉट इन अ नटसेल। मतलब उसने इंटायर मूवी का जो प्लॉट था कैसे बताया, इन अ नटसेल, मतलब बहुत ही ब्रीफ तरीके से पूरा बता दिया। जैसे कोई नॉवेल है, नॉवेल की समरी, उस समरी को ही इन अ नटसेल बोलते हैं। नॉवेल की समरी बताना तो उसको बोलेंगे इन अ नटसेल वे। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है, द मीटिंग इन अ नटसेल वॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम। जो मीटिंग थी वो अगर समरी में बोला जाए, क्रक्स में बोला जाए, एक बहुत ही ब्रीफ वे में बोला जाए तो कैसी थी, टोटली वेस्ट ऑफ टाइम थी। नेक्स्ट हम लोग ईडियम देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का ईडियम है इन अ पिकल। इन अ पिकल मतलब क्या होता है, इन अ पिकल मतलब होता है इन ट्रबल, मतलब ट्रबल में होना। एक्सपीरियंसिंग अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मतलब ऐसी सिचुएशन फेस करना जो डिफ़िकल्ट है उसको बोलते हैं इन अ पिकल, मतलब कठिन परिस्थिति में होना। तो डिफ़िकल्टीज़ में होना, ट्रबल में होना, उसको बोलेंगे हम लोग इन अ पिकल। तो जब एग्ज़ाम्स होते हैं बहुत सारे तो कैसे एकदम, या फिर फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग किस में होते हैं, एकदम इन अ पिकल में होते हैं। तो कोई किसी भी तरीके से अगर किसी चीज़ में ट्रबल में है तो किस में, इन अ पिकल में है। तो यूजिस का सेंटेंस देखते हैं हम लोग। यूजिस का पहला सेंटेंस है, शी फाउंड हर सेल्फ इन अ पिकल आफ्टर लूजिंग हर पासपोर्ट। अपना पासपोर्ट जब उसका खो गया तो उसको क्या, वो ट्रबल में हो गई, उसको कठिन परिस्थिति हो गई, उसको ऐसी सिचुएशन बन गई कि उसको प्रॉब्लम हुई। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है, सी वी वर इन अ पिकल व्हेन वी रैन आउट ऑफ फ्यूल। जब हम लोगों का फ्यूल जो है वो ख़त्म हो गया तो हम लोग कैसे में, हम लोग के ट्रबल वाली सिचुएशन में हम लोग पहुँच गए, मतलब हम लोग को प्रॉब्लम हुई। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है इन अ टाइट कॉर्नर। इन अ टाइट कॉर्नर मतलब क्या होता है, मतलब होता है इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कठिन परिस्थिति में होना, इसको भी बोलते हैं इन अ टाइट कॉर्नर। तो इसका हम लोग यूजेस से समझते हैं। इन अ टाइट कॉर्नर जो है, इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है, ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट कॉर्नर व्हेन बोथ हिज फ्रेंड स्टार्टेड आर्गुइंग। जब उसके दोनों फ्रेंड जो है वो लड़ने लगे तो उसको पता चला कि वो टाइट कॉर्नर में, मतलब वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है, द कंपनी इज़ इन अ टाइट कॉर्नर ड्यू टू फॉलिंग सेल्स। जो सेल्स हैं वो गिर गए, इस वजह से कंपनी किसमें, टाइट कॉर्नर में, मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है। टाइट कॉर्नर में होने का मतलब है डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है इन एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर में होने का मतलब है परफेक्ट ऑर्डर, मतलब सही क्रम में होना, एकदम सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से होना, उसको बोलते हैं एप्पल पाई ऑर्डर। तो इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है, एवरीथिंग इन द रूम वॉज इन एप्पल पाई ऑर्डर। मतलब जो भी चीज़ रूम में थी वो कैसी थी, एप्पल पाई ऑर्डर में थी। एप्पल पाई ऑर्डर मतलब एकदम परफेक्ट वे में होना, ऑर्गेनाइज होना। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है, हर डेस्क इज ऑलवेज इन एप्पल पाई ऑर्डर। उसकी जो डेस्क है वो हमेशा कैसे रहती है, एप्पल पाई ऑर्डर में रहती है, मतलब परफेक्ट वे में रहती है, ऑर्गेनाइज रहती है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है इन बैड टेस्ट। इन बैड टेस्ट मतलब होता है लैकिंग इन रिस्पेक्ट और ऑफेंसिव, मतलब अपमानजनक होने को बोलते हैं इन बैड टेस्ट। लैकिंग इन रिस्पेक्ट मतलब रिस्पेक्ट
की कमी होना या फिर ऑफेंसिव होना कोई चीज़ उसको, या फिर ऑफेंसिव हो या फिर रिस्पेक्ट की कमी हो तो उसको बोलेंगे हम लोग इन बैड टेस्ट। तो इन बैड टेस्ट का हम लोग यूजेस देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है वियरिंग सच फ्लैसी क्लोथ्स टू अ फ्यूनरल इज इन बैड टेस्ट। मतलब इस तरीके से फ्लैसी क्लोथ्स पहनना, एकदम चमक धमक वाले ऐसे क्लोथ्स पहनना किसी फ्यूनरल में, किसी की डेथ में ऐसे चमक धमक वाले जो क्लोथ्स हैं वो पहनना, वो क्या है, एकदम अपमानजनक है, लैकिंग इन रिस्पेक्ट है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है मेकिंग फन ऑफ समवंस डिसेबिलिटी इन बैड टेस्ट। मतलब कि किसी की डिसेबिलिटी का जो फन बनाना, ये क्या है, ये एक बैड टेस्ट है, मतलब ये अपमानजनक है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है इन ब्लैक एंड वाइट। इन ब्लैक एंड वाइट मतलब क्या होता है, मतलब होता है इन राइटिंग, मतलब लिखित रूप में, जो रिटन रूप में दिया जाता है, जो कोई चीज़ रिटन दे दी जाए उसको बोलते हैं इन ब्लैक एंड वाइट। मतलब लिखित रूप में कोई चीज़ देना उसको बोलते हैं इन ब्लैक एंड वाइट। इसको यूजेस से समझ सकते हैं हम लोग। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है इसका द रूल्स आर देयर इन ब्लैक एंड वाइट। मतलब जो रूल्स हैं वो लिखित रूप से हैं। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है आई नीड योर रजिस्ट्रेशन इन ब्लैक एंड वाइट, सॉरी आई नीड योर रेजिग्नेशन इन ब्लैक एंड वाइट। जो रेजिग्नेशन है वो कैसे चाहिए, लिखित में चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है इन कैहोट्स। इन कैहोट्स विद मतलब होता है सीक्रेट पार्टनरशिप आर कॉन्स्पिरेसी विद समवन। मतलब साझेदारी में। इन कैहोट्स विद मतलब होता है किसी से साझेदारी में होना, किसी से पार्टनरशिप में होना, किसी से सीक्रेट पार्टनरशिप में होना, या फिर कॉन्स्पिरेसी विद समवन मतलब किसी के साथ साझेदारी में होना, उसको बोलते हैं इन कैहोट्स विद। इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है आई थिंक ही इज़ इन कैहोट्स विद द थीप। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो जो है वो थीप के साथ मिला हुआ था, साझेदारी में था। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है द टू एम्प्लॉयज़ वर इन कैहोट्स विद ईच अदर टू लीक कॉन्फिडेंशियल डाटा। मतलब जो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल डाटा था, ऐसा डाटा था जो प्राइवेट डाटा था, उसको किसने लीक किया, दो एम्प्लॉय ने मिलकर लीक किया। इन कैहोट्स विद मतलब मिलकर साझेदारी में लीक किया। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड मतलब होता है एंग्रली मतलब बहुत ही गुस्से में, डेलिबरेटली एंड विदाउट इमोशन मतलब जानबूझकर बहुत ज़्यादा गुस्से में होना, कोई इमोशन नहीं होना, एकदम निर्दयता पूर्वक जो होता है उसको बोलते हैं इन कोल्ड ब्लड। इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है ही किल्ड द इनोसेंट मैन इन कोल्ड ब्लड। मतलब उन्होंने बेचारे निर्दोष आदमी को कैसे एकदम निर्दयता पूर्वक मार डाला। बहुत सारी मूवीज़ ऐसी होती हैं जिसमें एकदम कोल्ड ब्लड किया जाता है, जिसमें बिल्कुल इमोशन नहीं होता, बहुत बुरी तरीके से जानबूझकर किसी को मार डाला जाता है, उसको बोलते हैं कोल्ड ब्लड। यूजेस का नेक्स्ट सेंटेंस हम लोगों का द टेररिस्ट किल्ड हॉस्टेज इन कोल्ड ब्लड। जो हॉस्टेज बना के जिनको रखा था टेररिस्ट ने, उनको कैसे मार दिया, कोल्ड ब्लड, बहुत ही निर्दयता पूर्वक मार दिया। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इन डीप वाटर। इन डीप वाटर मतलब होता है इन ग्रेट डिफिकल्टी मतलब बहुत बड़ी मुसीबत में होना, मतलब डीप वाटर में होना मतलब बहुत बड़ी मुसीबत में होना, मुश्किल में होना, उसको बोलेंगे इन डीप वाटर। तो यूजेस का पहला सेंटेंस देखते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है आफ्टर फॉलिंग टू एग्ज़ाम। दो एग्ज़ाम में फेल होने के बाद, आफ्टर फेलिंग टू एग्ज़ाम ही रियलाइज्ड ही वॉज इन डीप वाटर। आफ्टर फेलिंग टू एग्ज़ाम्स ही रियलाइज्ड ही वॉज इन डीप वाटर। मतलब दो एग्ज़ाम में फेल होने के बाद उसे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि वो किसमें, डीप वाटर में, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में है। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है शी फाउंड हरसेल्फ इन डीप वाटर आफ्टर ब्रेकिंग द रूल्स। मतलब रूल्स तोड़ने के बाद उसको ऐसा पता चला कि वो डीप वाटर में, रूल्स तोड़ दिया तो अब वो मुश्किल में है, ग्रेट डिफिकल्टी में है। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इन डच। इन डच मतलब क्या होता है, इन डच मतलब होता है इन ट्रबल स्पेशली विद समवन। मतलब किसी के साथ मुसीबत में होना, उसको बोलेंगे इन डच। मतलब किसी के साथ कैसा, समवन इन एनॉयड और एंग्री विद यू। मतलब अगर कोई तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो उससे ट्रबल में होना। जैसे कोई काम होमवर्क दिया गया है, नहीं करके गए स्कूल में, तो टीचर गुस्सा होंगे, तो टीचर के साथ इन डच है। तो इसको हम लोग यूजेस से भी समझेंगे। मुश्किल में इन डच मतलब होता है मुश्किल में, तो यूजेस से समझ सकते हैं, अच्छे से समझ आएगा। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है ही फॉरगेट देयर एनिवर्सरी एंड नाउ ही इज़ इन डच विद हिज वाइफ। वो किसके साथ इन डच है, वो अपनी वाइफ के साथ इन डच में है, कि मुश्किल में है क्योंकि वो एनिवर्सरी भूल गया, तो अब वाइफ उसको कूटेगी पकड़ के। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है ही इज़ इन डच विद द लैंडलॉर्ड फॉर नॉट पेइंग द रेंट। मतलब जो रेंट नहीं पे करने से लैंडलॉर्ड के साथ में कैसे, इन डच में, मतलब मुसीबत में। तो किसी पर्सन के साथ कि वो तुम्हारे पर गुस्सा करेगा, जो प्रॉब्लम में होना होता है, उसको बोलते हैं इन डच।
नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है इन हार्मनी विद। इन हार्मनी विद मतलब होता है इन अग्रीमेंट विद, मतलब किसी के साथ अग्रीमेंट करना, अग्रीमेंट में रहना, समझौते में रहना, अलाइनमेंट में रहना, किसी के साथ बैलेंस में, मिला जुला बैलेंस में रहना, उसको बोलते हैं इन हार्मनी विद। किसी के साथ बहुत ही सही से मतलब बराबर चीज़ें बना कर रखना। इसको यूजर्स हम लोग समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से आएगा। यूजर्स में पहला सेंटेंस है द आर्किटेक्ट डिज़ाइन द बिल्डिंग इन हार्मनी विद इट्स नेचुरल सराउंडिंग। मतलब जो आर्किटेक्ट है उसने जो बिल्डिंग बनाई है वो किसके साथ मिलकर बनाई है, किसके साथ, नेचुरल सराउंडिंग, जो नेचुरल सराउंडिंग है उसी के साथ बैलेंस होकर बनाई है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम का यूजेस है हर एक्शन वर ऑलवेज इन हार्मनी विद हर वैल्यू। जो वो काम करती है वो किस तरीके से होते हैं, जो उसकी वैल्यूज़ हैं उसी से एग्रीमेंट में होते हैं, उसी से अलाइनमेंट में होते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है इन हार्नेस। इन हार्नेस मतलब होता है इन ऑफिस, मतलब कार्यालय में, ऑफिस में होने को बोलते हैं इन हार्नेस। यूजर्स समझ सकते हैं आफ्टर द लॉन्ग वीकेंड सी वॉज बैक इन हार्नेस ऑन मंडे। मतलब लॉन्ग वीकेंड के बाद वो दोबारा कहाँ आई, इन हार्नेस में, मतलब अपने ऑफिस में। इन हार्नेस मतलब होता है ऑफिस में। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है इन हाई स्पिरिट्स। इन हाई स्पिरिट्स मतलब होता है फुल ऑफ होप एंड इंथुजियाज्म, मतलब जॉयफुल होना, बहुत ही ज़्यादा उत्साह से भरपूर होना, एकदम हाई स्पिरिट होना, बहुत ही ज़्यादा खुश होना, चीयरफुल होना, उसको बोलते हैं इन हाई स्पिरिट। जैसे जॉब में एकदम से नाम आ जाए तो कैसा होगा, एकदम हाई स्पिरिट हो जाएगी। तो यूजर्स का सेंटेंस हम लोग समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है द टीम वॉज इन हाई स्पिरिट्स आफ्टर देयर विक्ट्री। विक्ट्री होने के बाद टीम में क्या था, एकदम बहुत ही ज़्यादा जॉय था। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स है द चिल्ड्रन वर इन हाई स्पिरिट्स ड्यूरिंग देयर समर वेकेशन। जो बच्चे थे वो समर वेकेशन के टाइम में कैसे, एकदम हाई स्पिरिट में थे, उत्साह से भरपूर थे। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है इन लिeu ऑफ। इन लिeu ऑफ मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, मतलब बदले में, किसी के बदले में कोई चीज़ होना, उसको बोलते हैं इन लिeu ऑफ। तो यूजर्स का पहला सेंटेंस है द कंपनी गैव मी अ गिफ्ट कार्ड इन लिeu ऑफ सैलरी रेज। मतलब जो कंपनी है उसने सैलरी रेज करने की जगह क्या किया, गिफ्ट कार्ड दिया। तो इन लिeu ऑफ मतलब सैलरी रेज करने की जगह, उसके बदले। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है दे प्रेजेंटेड अ सर्टिफिकेट इन लिeu ऑफ ट्रॉफी फॉर द कंपटीशन। मतलब ट्रॉफी की जगह उन्होंने क्या दिया, सर्टिफिकेट दिया। मतलब किसी की जगह में होना, किसी के बदले में होना, उसको बोलते हैं इन लिeu ऑफ। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है इन द एस्केडेंट। इन द एस्केडेंट मतलब होता है राइजिंग इन पावर और इन्फ्लुएंस, मतलब शक्ति में भरपूर, एकदम बहुत ज़्यादा पावर किसी की बढ़ना या फिर इन्फ्लुएंस बढ़ना, उसको बोलते हैं इन द एस्केंडेंट। एस्केंडेंट मतलब ऐसे भी होता है चढ़ाई, तो बहुत ही ज़्यादा पावर में या फिर इन्फ्लुएंस में किसी के चढ़ाई हो रही है, बहुत ही ज़्यादा पावर मिल रही है, उसको बोलते हैं इन द एस्केंडेंट। तो इसको यूजर्स का पहला सेंटेंस है द टेक इंडस्ट्री इज़ इन द एस्केंडेंट विद न्यू स्टार्टअप इमर्जिंग एवरी ईयर। जो टेक इंडस्ट्री है वो इन्फ्लुएंस में बहुत ही ज़्यादा राइज हो रही है, हर पर ईयर उसमें नए नए स्टार्टअप बन रहे हैं टेक कंपनी में। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है द यंग एक्टर इज़ इन द एस्केंडेंट। द यंग एक्टर इज़ इन द एस्केंडेंट गेटिंग लीडिंग रोल्स इन मेजर फिल्म। मतलब कि जो यंग एक्टर है वो अब उसका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, इन द एस्केंडेंट में है, वो इन एस्केंडेंट में गेटिंग लीडिंग रोल्स इन मेजर फिल्म, मतलब बड़ी बड़ी मूवीज़ में उसको मेजर रोल मिल रहा है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई मतलब होता है विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब पलक झपकते ही, जैसे जहाँ जितनी देर में आइज़ जो हैं ब्लिंक होती हैं उतने टाइम में, मतलब बहुत ही फास्ट, बहुत ही कम टाइम में कोई चीज़ होना, उसको बोलते हैं इन द ब्लिंक ऑफ एन आइज़। यूजर्स का इसका पहला सेंटेंस हम लोगों का द कार डिसअपियर्ड इन द ब्लिंक ऑफ एन आइज़। मतलब वो जो कार है वो कैसे गायब हो गई, एकदम इन द ब्लिंक ऑफ एन आइज़, पलक झपकते ही वो गायब हो गई, बहुत ही जल्दी, क्विकली। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है द फायर स्प्रेड इन द ब्लिंक ऑफ एन आइज़ डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग इन इट्स पैथ। मतलब जो फायर है वो बहुत ही जल्दी, क्विकली, एकदम पलक झपकते ही बहुत ही कम टाइम में क्या हो गई, फैल गई, स्प्रेड हो गई। और उसके बाद डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग इन इट्स पाथ, उसके जो पाथ में जो भी चीज़ें थे उस सबको बर्बाद कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है इन द ब्लूज़। इन द ब्लूज़ मतलब होता है
चीयरलेस एंड डिप्रेस्ड मतलब उदास होना, एकदम ब्लूज में होना। ब्लूज सॉन्ग भी होते हैं, जो उदासी वाले सॉन्ग होते हैं उसको बोलते हैं ब्लूज सॉन्ग। तो चीयरलेस होना, एकदम डिप्रेशन में होना, डिप्रेस्ड होना, उसको बोलते हैं इन द ब्लूज। यूजर्स का इसका पहला सेंटेंस है, सी ऑलवेज लिसन्स टू सैड म्यूजिक व्हेन शी इज इन द ब्लूज, मतलब जब वो दुखी होती है तो वो सैड म्यूजिक सुनती है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस है, द इंटायर टीम वॉज इन द ब्लूज आफ्टर द लॉस इन द फाइनल्स। जब फाइनल में जो टीम है वो हार गई तो क्या हुआ, वो इन द ब्लूज हो गई, दुखी हो गई, उदास हो गई। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है, इन द डार्क। इन द डार्क मतलब होता है इन इग्नोरेंस, मतलब अनअवेयर आर अनइन्फॉर्म्ड अबाउट समथिंग, मतलब कोई चीज़ नहीं पता होना, अज्ञान में होना, उसको बोलते हैं इन द डार्क। इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है, आई वॉज लेफ्ट इन द डार्क अबाउट द सरप्राइज पार्टी, मतलब हमको जो है सरप्राइज पार्टी के बारे में कुछ भी पता ही नहीं था, हम अनअवेयर थे। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम का सेंटेंस है, आई फेल्ट कम्प्लीटली इन द डार्क अबाउट व्हाट वाज हैपनिंग, मतलब जो भी हो रहा है उसके बारे में हम बिल्कुल इन द डार्क में हैं, मतलब वो चीज़ हमको नहीं पता है, अनइन्फॉर्म्ड है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है, इन द ड्राइवर्स सीट। इन द ड्राइवर्स सीट मतलब होता है इन चार्ज, चार्ज में होना, इन पोजीशन टू मेक डिसीजन, ऐसी पोजीशन में होना जिसे जो डिसीजन लेने वाली पोजीशन होती है, स्थिति को नियंत्रण में होना, स्थिति जो है वो नियंत्रण में होने को भी बोलते हैं। ये गलत है, यहाँ पे ये होगा, ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा किसी के हाथ में जो स्थिति है उसका नियंत्रण होना, उसको बोल देंगे इन द ड्राइवर सीट। इसको हम लोग यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है, आफ्टर द प्रमोशन शी इज नाउ इन द ड्राइवर सीट एट द कंपनी, मतलब प्रमोशन के बाद वो एक ड्राइवर सीट में, मतलब कि ऐसी पोजीशन में जो डिसीजन लेने वाली पोजीशन होती है उसमें। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है, द गवर्नमेंट इज इन द ड्राइवर सीट व्हेन इट कम्स टू नेशनल पॉलिसीज। जब नेशनल पॉलिसीज बनाने की बात आती है तो ड्राइवर सीट में कौन होता है, गवर्नमेंट होती है, मतलब जो पूरा डिसीजन बनाने का जो काम होता है वो गवर्नमेंट का होता है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है, इन द एग। इन द एग मतलब होता है इन एन अर्ली स्टेज, मतलब कि प्रारंभिक चरण में, स्टार्टिंग में जो होता है उसको बोलते हैं इन द एग। यूजेस का पहला सेंटेंस समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है, द प्रोजेक्ट इज स्टिल इन द एग, वी हैवंट इवन स्टार्टेड द डिज़ाइन फेज इट, मतलब अभी तक हम लोगों ने डिज़ाइन भी स्टार्ट नहीं किया, जो प्रोजेक्ट है वो इन द एग है, मतलब अर्ली स्टेज में है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है, हर राइटिंग करियर इज़ स्टिल इन द एग, मतलब जो उसका लिखने वाला करियर है वो अभी इन द एग है, अर्ली स्टेज में है, बट शी इज़ गेटिंग बेटर एवरी डे, लेकिन वो पर डे क्या हो रही है, बेटर हो रही है। तो अब हम लोगों ने यहाँ तक 20 इडियम्स देख लिए हैं, इसका क्विक रिवीजन करते हैं, 1 से 2 मिनट में हो जाएगा। इससे हम लोग को ये पता चलेगा जो हम लोगों ने वर्ड्स इडियम्स जो हैं वो समझे, वो कितना हम लोग के माइंड में सेटअप हुए हैं, और अगर एक आधे नहीं हुए होंगे तो वो क्विकली रिवीजन में हो जाएंगे। तो पहला इडियम हम लोगों का था इन अ नटसेल। इन अ नटसेल मतलब बताओ, क्रक्स, समरी, मतलब बहुत ही ब्रीफ में, संक्षेप में कोई चीज़। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है इन अ पिकल। इन अ पिकल मतलब किस में होना, ट्रबल में होना, मुसीबत में होना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है इन अ टाइट कॉर्नर। इन अ टाइट कॉर्नर मतलब क्या है, मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है इन एप्पल पाई ऑर्डर, मतलब सारी चीज़ें एप्पल पाई ऑर्डर में होना, एकदम ऑर्गेनाइज होना, व्यवस्थित होना, परफेक्ट ऑर्डर में होना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है इन बैड टेस्ट। इन बैड टेस्ट मतलब अपमानजनक, मतलब रिस्पेक्ट में लैकिंग या फिर ऑफेंसिव जो होता है उसको बोलते हैं इन बैड टेस्ट। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है इन ब्लैक एंड वाइट, मतलब कोई भी चीज़ अगर लिखित में लेना है उसको बोलेंगे हमको इन ब्लैक एंड वाइट में दो। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है इन कहोर्ट्स विद। इन कहोर्ट्स विद मतलब होता है कि किसी के साथ साझेदारी में होना, पार्टनरशिप में होना, उसको बोलते हैं इन कहोर्ट्स विद। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है इन कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड मतलब क्या होता है, मतलब होता है जानबूझकर बिना इमोशन के बहुत निर्दयतापूर्वक कोई काम करना, गुस्से में, उसको बोलते हैं इन कोल्ड ब्लड। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है इन डीप वाटर। इन डीप वाटर मतलब मुसीबत में होना, मुश्किलों में होना, ग्रेट डिफिकल्टी होना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है इन डच। इन डच मतलब क्या होता है, किसी के साथ ट्रबल में होना, मतलब कि कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा होने वाला हो या फिर इन्वॉल्व करने वाला हो तुमको, उसमें ट्रबल में होना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है इन हार्मनी विद, मतलब किसी के साथ मिल कर रहना, उसको बोलते हैं इन हार्मनी विद। हार्मनी से रहना, अग्रीमेंट में रहना, अलाइनमेंट में रहना, बैलेंस रहना, उसको बोलते हैं इन हार्मनी विद। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है इन हार्नेस। इन हार्नेस मतलब ऑफिस में होना, उसको बोलते हैं इन हार्नेस।
नेक्स्ट हम लोग का एडियम है इन हाई स्पिरिट। जो बच्चे होते हैं वो समर वेकेशन में कैसे होते हैं, हाई स्पिरिट में होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा जॉयफुल होना, जॉब लगने में एकदम हाई स्पिरिट फील होता है। नेक्स्ट हम लोग का एडियम है इन ल्यू ऑफ। इन ल्यू ऑफ मतलब होता है बदले में, इन प्लेस ऑफ। नेक्स्ट हम लोग का एडियम है इन द अस्केंडेंट। इन द अस्केंडेंट मतलब होता है चढ़ाई, जैसे किसी के तो किसी का इन्फ्लुएंस बढ़ना या फिर किसी का पावर बढ़ना, उसको बोलते हैं इन द अस्केंडेंट। नेक्स्ट हम लोग का एडियम है इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। मतलब आई के ब्लिंक होने के टाइम में, मतलब बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही क्विकली कोई चीज़ अगर होती है उसको बोलते हैं इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, पलक झपकते ही। नेक्स्ट हम लोग का एडियम है इन द ब्लूज। इन द ब्लूज मतलब क्या होता है, ब्लूज सॉन्ग जो होते हैं कैसे होते हैं, सैड सॉन्ग। तो इन द ब्लूज मतलब एकदम चेयरलेस होना, सैड होना। नेक्स्ट हम लोग का एडियम है इन द डार्क। इन द डार्क मतलब कोई चीज़ पता नहीं होना, अनअवेयर होना किसी चीज़ से, उसको बोलते हैं इन द डार्क। नेक्स्ट हम लोग का एडियम है इन द ड्राइवर सीट। मतलब जो मेन डिसीजन लेने वाला है वो वैसा बनना, मतलब चार्ज में होना, उसको बोलते हैं इन द ड्राइवर सीट। नेक्स्ट एंड लास्ट इडियम हम लोग का इन द एग। इन द एग मतलब होता है अर्ली स्टेज में होना। तो आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है अगर, तो पक्का आप लोगों को वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो इसको लाइक कर दो, इससे पता चल जाएगा कि हाँ आप लोगों ने यहाँ तक देखी है। और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जो वीडियोज़ पढ़ें उनका नोटिफिकेशन आ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक प्यारा सा कमेंट भी कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।